हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एक बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं नहीं ठीक हूँ। बता दें, नहीं रहने दो, फिर हमारे व्यूअर कहते हैं आप इस तरह की बातें करते हैं, कुछ हमारी व्यूअर छोड़ भी जाती है इस तरह की बातों से। शुरू में हो रही हो ना तो फिर बंदा छोड़ देता है, लेकिन हम आपको अगले में बता देंगे। ठीक है, अगले में बता देंगे कि हुआ क्या था आज। हुआ ये है कि आज मून ने 2 ड्रामे नहीं देखे। हाँ बिल्कुल। तो 2 ड्रामे नहीं देखे, उसकी क्या वजूहात हो सकती है? वो उसके लिए जाने बाद में किसी ड्रामे के बीच में मीनिंगफुल में आ जाएगा कोई सीन। चले खैर जो भी है, अच्छा दरमियान में भी हो सकता है डिस्कस। दूसरी बात ये कि आप भी गेस करें कि क्या है। तीसरी बात ये कहनी है मैंने कि हमारे ना अब मैं वो स्टैट्स देखता हूँ ना, अच्छा हमारे माशाल्लाह जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियोस ज्यादा देखते हैं। अच्छा कंपैरेटिवली वैसे नॉन सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं। और यूजुअली जो ट्रेंड होता है जो मैं लोगों का देखता हूँ वो देखते हैं कि न्यू व्यूअर्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते आपका चैनल। चलो लेकिन मैंने अपने जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं जो देख रहे हैं, मैंने उन्हें कहना है कि प्लीज वीडियो लाइक कर दें यहीं पे ही। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल अगर किसी ने नहीं किया तो कर दें, कोई मसला नहीं। जी। और मून कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मैं हूँ नहीं, है मुझे जबरदस्ती मेरे मुंह से निकलवा रहा है ये इंसान, ये व्यक्ति। मैं नहीं हूँ ठीक, बस मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या नहीं हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। आप सुनाएं, आपको शो में भी पता चल जाएगा, एनर्जियां लेस होंगी। एनर्जी क्या चीज ऐसी बीमारी होती है जिसे एनर्जी लेस? एनर्जियां खत्म हो जाती है, नमकियात खत्म हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। गलत बात है। कमिंग बैक टू मून, आप सुनाए ना आपका कैसा जा रहा है हफ्ता शफ्ता? हफ्ता ये कि एक तो जो अभी 3-4 बड़ी न्यूज आई हैं इसके दरमियान वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जी मून मैं मंटो नहीं का टीजर आया है। यस। क्या कहता है टीजर? वो कहता है मुझे देखो, मजाक के अलावा वो कहता है मुझे देख ही जाओ बस चुप करके। मैंने तो 2-3 दफा देखा। मैंने कुछ लोग 30-40 दफा देखा। उसमें कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें बस हमारे पे टिक टिक ही बांध के देखते जाओ। कुछ लोगों में सबसे ऊपर है साइमा जी, साइमा नूर जी। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्क्रीन प्रेजेंस शी हैज। मतलब इतनी ऑरा है उस बंदी के अंदर कि उसको स्क्रीन पे देख के आप जो है ना वो हो जाते हो। सबा हमीद, सो लॉन्ग मुझे सबा हमीद की सिर्फ एक झलक आई है कि उन्होंने वो ऐसे करली सी बाल हैं और वैसे वो इतनी खूबसूरत लुक उनकी लगी है, बहुत पसंद आई मुझे। ठीक है, सनम सईद हैं, ठीक है, वो बड़ी एलिगेंट लगी हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं सपोर्टिंग कास्ट की, क्योंकि मैं सपोर्टिंग कास्ट में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट किया है। मैं सपोर्टिंग कास्ट कह रहा हूँ तो वो मेन है, प्लीज माइंड यू। वो मेन नहीं है, नहीं वो मेन है, 3 लोग मेन है, मंटो एंड आवर टीचर हुमायूं एंड दैट अजान समी खान। और नमीर इज अ विलन, नमीर इज अ एंटेगनिस्ट। नहीं, मैंने एक जगह देखा था कि वो अजान समी खान भी मेरे ख्याल में उससे भी हाथ पकड़ा होता है साइमा का, आई थिंक। हाँ हो सकता है। नहीं वह नमीर होता है कि अजान समी खान था, अब एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आया। हाँ मुझे म्यूजिक बहुत पसंद आया। म्यूजिक इज सो गुड, वो जो बैकग्राउंड चल रहा है। ठीक है। और मुझे बहुत सबाज वर गुड, सबा फैसल एंड सबा हमीद। सनम इज माय फेवरेट, तो उसका सीन नहीं था, मुझे इसका दुख है। मुसद्दिक वाज गुड। मुसद्दिक से शैतानी वाइब आ रही थी? नहीं मुझे नहीं आई शैतानी करैक्टर वाइब। नहीं वो मोंटी टाइप आप कह रहे हैं? हाँ फ्लर्ट करो मेरे नहीं, थोड़ा और उससे भी ज्यादा उससे एक्सट्रीम आई डोंट नो। नहीं वो जो जैसे नेगेटिव डार्क करैक्टर्स होते हैं, एक वो फील आई मुझे। और मैंने देखा मैंने सुना था समीना पी ज्यादा है, वो नजर ही नहीं आई। वो नहीं नजर। आपने सुना है ना वो है? नहीं मैंने नहीं सुना। मैंने कहीं सुना है समीना पी किसी और ड्रामे के बारे में सुना था मैंने, शायद इस ड्रामे के बारे में सुना था, शायद हो सकता है। अच्छा हाँ सजल भी प्यारी लग रही हैं। सलमान शाहिद है नाम है ना, वो भी थे। सजल की बात ही नहीं की। सजल कितनी प्यारी लग रही हैं, मजे की लगती है। सजल ठीक। अच्छा वही वाली बात आपकी कि सपोर्टिंग ज्यादा नजर आते हैं। सपोर्टिंग को इन्होंने ज्यादा, लेकिन मुझे हुमायूं भी पसंद आया, बढ़ावा दिया। हाँ वो तो अच्छा लग रहे हैं, मतलब वो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। काफी अरसे बाद कोई चीज मुझे टीजर से कोई ग्रैंड चीज आई है, ग्रैंडनेस है। ये जो ये करते हैं ना, ये जो आई ड्रीम वाले करते हैं, ये सिर्फ ग्रैंडनेस की टीजर तक ही होती है। और वो टीजर से भी पता लग रहा होता है कि ये ग्रैंडनेस टीजर के लिए की है। हाँ, बड़ी प्यारी बात की आपने। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडनेस नजर आ रही है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड, बड़े से बाद कोई बड़ा ड्रामा देखने को मिल रहा है मुझे। तो मैं बस थोड़ा सा स्केप्टिकल लफ्ज होता है ना। किसके बारे में? खलील रहमान कमर। वो तो है।
और वो होना बहुत जरूरी है। वो तो रहेगा ही ना, वो तो फिर वो उसका तो कुछ इलाज नहीं है, वो फिर उसने अपना आप भी घुसाना होता है। लेकिन अब ये है कि ये अच्छा है कि मुझे लगता है कुछ इख्तलाफात या कुछ क्रिएटिव डिफरेंस ऐसे हुए होंगे कि जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब से मैं हुमायूं के साथ भी काम नहीं करूंगा। इसका मतलब हुमायूं ने अपनी मनवा ली है, मैं मंटो नहीं। हाँ चलो लेट्स सी। हाँ, इनकी चच्चू की चिचा की जो है ना वो नहीं मानी गई, इसलिए ये कह रही है मैं आगे से इनके साथ, क्योंकि सारी जिंदगी इसकी मानी गई तो इसने काम किया, अब एक दफा नहीं मानी गई तो इसका मतलब है लॉजिकल है ना। चलो तो अभी अंकल कह रहे कि मैंने इसके साथ काम नहीं करना, तो अच्छी बात है अंकल। ठीक है जी, मैं तो एक्साइटेड हूँ, अभी 10 तक खत्म होगा और फिर ये शुरू होगा सीन जो भी है। अच्छा एक और चीज आपसे कहनी थी मैंने, आ रही है ड्रामा वगैरह आ रहा है मेरा मतलब, इस वीक हम फिल्म देखने जा रहे हैं। हाँ इस वीक आ रही है, चलो अच्छी बात है फिर। सरदार जी 3 यस। अब क्या होगा मुझे ये बताएं। अब पता नहीं क्या होगा। नहीं पहले मुझे एक बात मैंने कहना है, लास्ट वीक तो जो आपको हमने न्यूज़ दी ना एआई वाली, ये इंडिया से आई थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये जानबूझ के फैलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसी दिन जिस दिन हमारा शूट हुआ उसके अगले दिन पता लगा कि वो जो फिल्म में इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने कहा कि नहीं हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं, और ये सब कुछ जो था कि भाई वो जो शर्ट पे हानियां है नहीं है, फिर वो बाद में शक्ल चेंज हो गई, फिर नहीं फलानी को फलानी के साथ रिप्लेस करेंगे, फलानी को फलानी के साथ रिप्लेस करेंगे, वो एक शॉट आता है जिसमें लड़की भाग रही होती है कि वो हानिया की, वो सब हानिया ही थी। और ये सारी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, और बस वो इंडिया में नहीं लगा रहे, ठीक है, और बाकी पूरी दुनिया में वो लगा रहे हैं। लेकिन इंडिया में मैंने सुना है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग गुस्से का शिकार हैं दिलजीत दोसांझ के ऊपर, कि ये क्या कर रहा है, हानिया को ले लिया इसने जंग के चलते हुए, तो ये तो जंग से पहले का लिया हुआ था। हाँ, और उसको जो है वो बाइकआउट किया जाए पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, तो नहीं चल रहा इंडिया में। आप पूरी दुनिया में कैसे बाइकआउट कर सकते हैं। लेकिन दिलजीत दोसांझ तो इंडियन है ना, ये भी तो देखें यहाँ पर सलान, ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने वहीं पे रहना है। हानिया तो बेचारी पाकिस्तान में है, ठीक है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिलजीत को भी फर्क नहीं पड़ेगा मे भी। हाँ वो भी, दिलजीत जब बाहर जाके कॉन्सर्ट करता है तो वहाँ पे क्या सारे इंडियन आए होते हैं? हाँ नहीं ऐसा तो नहीं है, हाँ उनको नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं अभी लोग कहेंगे कि नहीं वो इंडियन, लेकिन उनको रजब भट्ट की तरह रिहाइश चेंज कर लेनी चाहिए। लेकिन दिलजीत दोसांझ को मेरे ख्याल में वो बाहर ही रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, इंडिया में नहीं रहना चाहिए। अब इंडियन लोग हमारे जो व्यूवर्स है वो माइंड करेंगे, मेरा मतलब है कि वहाँ पे नहीं, आप मुझे ये ना कहें, आप मुझे इस बात का जवाब दें, क्या इसके बाद हम इंडियन कंटेंट डिस्कस कर सकते हैं? आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट इंडियन कंटेंट। क्यों? दिस इज सिख कंटेंट, कैनेडियन कंटेंट। सिख जो है वो इंडिया में ही होते हैं, लेकिन ये कैनेडियन कंटेंट है ना, कनाडा में रहते हैं ये, कनाडा। हाँ तो चले खैर हम फिल्म देखने जाएंगे। और मैंने एक और बात बतानी है, क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आर्टिस्टों ने भी बड़ी तारीफ की है इसकी। हाँ इस पोस्ट के ऊपर एक्सिस ने भी की है, ये नहीं मुझे पता। अच्छा उन्होंने भी की है? अच्छा, वो आसिम अजहर ने उनकी पोस्ट लाइक किया है। चलो अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी अच्छी बात है, हमारे आर्टिस्टों को जाना चाहिए। ये चीज मैंने कहनी, लोग कितने छात्री बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हर चीज पे नजर, हर चीज पे नजर, ये गलत बात है। शायद पैचअप करना चाहते हैं। अच्छा नहीं कमिंग बैक। अच्छा खैर हाँ, ये लेकिन एक अच्छी चीज है, मैं तो देखूंगा जाके। मैं ये कहूंगा कि प्लीज हेट ना फैलाएं, कुछ लोग हेट फैला सकते हैं, ना फैलाएं। इसको हम रिव्यू भी करेंगे फिल्म को। हाँ इस फिल्म का रिव्यू वैसे हम इस तरह की फिल्में कभी की नहीं है, तो मैंने बल्कि आपसे एक चीज पूछनी है। मून को ये कैटेगरी बहुत पसंद है, इस तरह की फिल्मों की। मून ने बड़ी कोशिश की मुझे कोई 3-4 फिल्में दिखाए, मैंने उतनी ही बेइज्जती की। ये तो ऐसा हुआ है। हाँ, गुडिया पटोले वाज माय वेरी फेवरेट मूवी। आई नो, आई तो लव दैट। आई कौन सी? लिटरली वॉच दैट, गुडिया पटोले। हाँ या और दैट माय फेवरेट सोनम बाजवा। एक और दो भी पसंद है तुम्हें? किस्मत 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 एक दो और भी पसंद है तुम्हें? किस्मत बता तो रहा हूँ। अच्छा और? हाँ यही है। एक और भी है कोई तुम देख, जट एंड जूलियट तो नहीं? ना इस तो ये फ्रेंचाइज नहीं मुझे पसंद। एक हम देखने भी गए थे, नहीं हम देखने गए थे, कौन देखने गया था जिसमें अंधे होते हैं और ये वो होता है, वो तुम किसी और के साथ देखने गए होगे शायद, आई डोंट नो, लेकिन है। अच्छा तब लगती थी ये वाली फिल्म? हाँ लगती होती थी, आसान, ये बड़ी पुराना ट्रेंड है, ये लगती होती थी। मैंने बाय द वे ये कोई मेरी 3री-4थी फिल्म होगी पंजाबी जो मैं लाइफ में देखूंगा। तो अच्छी फिल्म होगी आई एम श्योर। लेकिन इनके वही अरसलान उसी तरह की इनकी कॉमेडी होती है और उसी वो सारा कुछ। मुझे वो कॉमेडी बहुत ज्यादा बट एंड बट्टी टाइप लगती है, वो हालांकि ज्यादा फनी होती थी उस समय। बट्टी लेकिन ये भी मजे की होगी, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। इसमें भूतनियों शूतनियों का कॉन्सेप्ट है और वो सारा कुछ,
और ये भूत निकालने वाली है हमारी हानिया जो बनी हुई हैं। ये भूत निकालते निकालते इनको जो है वो मोहब्बत हो जाएगी शायद, जिसके घर से भूत निकाल। तो इसके अंदर भी तो भूत आएगा ना। हाँ ये भी है, मजा आएगा। हानिया की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई, हानिया की स्क्रीन प्रेजेंस मुझे बहुत पसंद आई है। हाँ लेकिन एक बात मैंने और भी कहनी है कि इंडिया वालों की शुक्रिया एक लिहाज से फिर जब कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ गया है ना, बहुत ही प्यारा लगा है। क्यों? सही बात है, पता या तो हमारे कैमरे खराब हैं या हमारे मेकअप मैन या हमारे मेकअप वाले खराब हैं। हानिया की कोई, हालांकि वो वैसे भी माशाल्लाह प्यारी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा प्यारी नहीं है। उस फिल्म में तो उनकी कोई पर्सनैलिटी और ही कुछ और निकल के आया है। मतलब मैंने कभी हानिया को इतना इम्प्रेसिव, इतना बबली, बड़ा मजे का, मुझे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, थैंक यू टू इंडिया। फवाद खान इतने अच्छे लगे थे, फवाद खान इतने अच्छे लगे आज तक सबा वो। हाँ सबा बहुत प्यारी लगी मुझे, हिंदी सजल इतनी प्यारी लग रही थी, सजल इतनी प्यारी लगी मॉम में। और वो भी आई थी राजा नटवरलाल में क्या नाम है उनका, उमामा भी आई थी, लेकिन वो प्यारी तो नहीं लगी थी, लेकिन आई तो थी। सारा लोहान बड़ी प्यारी लगी, मीरा बड़ी प्यारी लगी, मीरा भी बड़ी, आपकी तो फेवरेट फिल्म है। नजर मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है, यस। मीरा इतनी प्यारी लगी थी, तो यस पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ कुछ है ऐसा। वो नसीम मिक्की का मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि उन लोगों को तैयारी बड़ी करनी है, अच्छी आती है, पैकिंग बड़ी अच्छी है उनकी, बाकी उनकी पैकिंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे हमारी पैकिंग में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे ड्रामों की पैकिंग अच्छी है। अब हो रही है ना। अब मेरी बात सुने, एक बात ये भी बड़ी अजीब होती है कि सिर्फ एक मंटो नहीं आ रहा है, या सुन मेरे दिल ही ग्रैंड था ना, या अभी पीछे कौन था, शेर। तो इनकी बेसिस पे आप पूरी इंडस्ट्री को नहीं ना कह सकते कि सारी एक ही पैटर्न पे चल रही है। नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको अपने आप को लेवल अप करने की जरूरत है, लेवल अप। और अच्छी बात है। उसके अलावा क्या है आपके पास? दस्तखत भी खत्म हो गया फाइनली। इतनी शैतानी हंसी क्या वाकई खत्म हो गया? हाँ। उसमें तारा ने सलमान से तलाक ले ली, खत्म। देख दस्तखत से इनकी शादी हुई थी, दूसरे दस्तखत से तलाक होगी, ड्रामा खत्म। और वो दोनों ठीक हैं? वो दोनों भी नहीं ठीक। वो तो तुम पता है बड़ी वैम्प टाइप औरत थी, वो भी उसके घर छोड़ के चले गई। उसने कहा अब्दुल रहमान साहब मेरे बेटे को माफ कर दे। अब्दुल रहमान साहब अपनी माँ को पहले मशवरा किया कि अम्मी जी, अब्दुल रहमान साहब जो हैं बाबर अली इस ड्रामे में, वो फुल अपनी माँ के नीचे लगे रहे। आरी किस तक उन्होंने कहा कि माँ मैंने ये वही वाली, हाँ अजरा मंसूर जो हैं, उनको एंड तक उन्होंने कहा कि माँ मैंने ठीक किया कि नहीं, माँ मैंने ऐसा किया, माँ कहते कहते ड्रामा खत्म हो गया। मुझे नहीं पता ये क्या बकवास है, क्या ड्रामा था, मुझे नहीं पता। ये क्या बीच में इसकी अफेयर भी पकड़ा गया ना, इसका वो जज्बाती हसीना का, ठीक है, अली अमार का। मैं पता क्या समझा था मैं मेहरबानों को समझा, वो जज्बाती हसीना थी। जज्बाती उसका अफेयर भी था जी, वो क्लास वालों के साथ है। तो फिर उसकी मेहरबानों ने आके बेइज्जती की कि तुम लोग के बेटे तो दोनों ही खराब हैं, एक मेरे साथ फंसा हुआ था, एक ने उधर लड़की फंसाई हुई थी, तो आप कैसे परवरिश कहते हैं अब्दुल रहीम साहब, आपके बच्चों की परवरिश ही नहीं अच्छी है। अब्दुल रहीम की तो बहुत गंदी परवरिश थी, मैंने नोट किया। इस तरह का कुछ चल रहा था, लेकिन चलो खत्म हो गया। लेकिन आप ये देख रहे हैं मून कितने शौक से वो ड्रामा देख रहे हैं। खस कम जहां पाक, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। मैं एक देखने गया म्यूजिकल थिएटर जी, थिएटर हाँ ठीक है। मैं कोई मौत के कुएं पे नहीं गया, वो भी म्यूजिकल थिएटर होता है, ठीक है। नहीं एक जी इधर है दी कॉलोनी, जो लाहौर से हैं वो जानते होंगे उसके बारे में जरूर। मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? नहीं। द कॉलोनी एक डांस अकेडमी है और वो म्यूजिकल थिएटर करती है, बड़े अच्छे कभी वो अंदरून भी जाती है, हवेलियों में जाके उनके थिएटर होते हैं, ठीक है। काम बड़ा अच्छा करते हैं, पैसे वाले। हाँ 3000 रुपए की टिकट थी, जो मैंने अभी इनका रिसेंट प्ले टिकट उनके प्ले का नाम था अगस्त इन कृष्णा नगर, ओके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर करें तो वो बनता है एक AIK। तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान में एक इलाका दिखाया कृष्णा नगर, और वहाँ पे डिफरेंट मज़हब के लोग इकट्ठे रहते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं।
कि वहाँ पे मतलब लाइक डांस भी सिखाया जा रहा है, मुस्लिम डांस सिखा रहे हैं, और लाइक हिंदू जो हैं वो उर्सों में भी जा रहे हैं, और मुसलमान पूजा पे भी जा रहे हैं। सो एक मिक्स सा कल्चर दिखाया गया हुआ है, और जिसमें एक मोहब्बत हो जाती है एक हिंदू मुसलमान को, और फिर एक दुश्मनी पैदा होती है, और फिर वो उस दुश्मनी में कृष्ण नगर को इस्लाम नगर करना होता है, इस्लामपुरा बेसिकली, जो कि हमारा इस्लामपुरा इधर लाहौर में है, जिसका पहला नाम कृष्ण नगर ही था। सो उसके ऊपर ये एक थोड़ी इमोशनल सी स्टोरी थी। बहुत अच्छे गाने भी यूज क्योंकि मेरा सवाल इधर ये है कि एक तो हमें कहते हैं कि इंडियन कंटेंट यही यूज करना, आपने मतलब इंडियन कंटेंट में बात ही नहीं करनी। इस तरह के प्लेस पे इंडियन गाने क्यों होते हैं? हाँ, अच्छा इंडियन गाने थे। हाँ, म्यूजिकल ये सारा जो था। बात मेरी सुनिए तो जरा। अच्छा, सुना है गाना? हाँ, बात मेरी सुनिए तो जरा। एक परिणीता का गाना था, रात हमारी क्यों है, एक वो ओ पालनहारे, क्योंकि चाहे जाहिर है मंदिर का एक पोर्शन था। तो ऐसे में हम अपने गाने क्यों नहीं प्रमोट करते? although we have such songs। तो अपने कोई भी नहीं थे? एक भी नहीं था अपने। एक था सिर्फ आतिफ असलम का, जो अभी आया है वेलो सॉन्ग स्टेशन में। तो आपने तो कहा था म्यूजिकल थिएटर है, तो सारे गाने गानों के थ्रू नहीं कहानी सारी बताई गई थी? हाँ, ज्यादा तो गानों के थ्रू थी। तो ये गाने सारे इंडियन। मेरा मोस्ट फेवरेट एक गाना था, मतलब जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि लाइक जिंदगी में कभी कोई इस गाने को यूज करेगा। कौन सा? इश्क बिना क्या जीना यारो। ओके, नाइस। कौन से वाला? उसके वाला जो बाद में आता है। यस, क्या नाम था? किसी के इश्क के बाद हम नहीं तोड़ आए हैं। ये कविता कृष्णमूर्ति वाला वो प्रॉपर था, और वो प्रॉपर वो जो एंड में तुम्हें पता है ना, इस गाने में ऊपर नीचे भी होता है, म्यूजिक कहीं गिर जाता है, तो जैसे म्यूजिक ड्रॉप होता है ना, वहाँ पे डायलॉग्स थे। ओके, नाइस। सो इट वाज सो गुड। अच्छा बनाया था। लेकिन लानत ऐसे प्ले के ऊपर। क्यों? ऐसे डायरेक्टर के ऊपर। पहले मैं बता दूं कि हर चीज परफेक्ट थी। सेट वाज सो ब्यूटीफुल, कपड़े, जो स्टाइलिंग हुई हुई थी, वो जो लड़की थी वो हिंदू लग रही थी, जो मुस्लिम लड़की थी वो मुस्लिम लग रही थी। लेकिन आपने इतना बड़ा जो सेट बनाया हुआ है, आपने ये देखा ही नहीं आपकी ऑडियंस किस नजर से देख रही है। व्यू बड़ा जरूरी है। व्यू बहुत जरूरी है। और अगर और जहां से जिस लड़के लड़की के एक्सप्रेशन नजर आते थे, उनके एक्सप्रेशन, ये टीवी के एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं उनके आगे। अच्छा, बहुत अच्छे। टीवी की एक्टिंग कुछ नहीं उनके आगे, जो वो एक्टिंग कर रहे थे बच्चे। और रोल में मतलब इतने बंदों में आप थोड़ा, और इतना फजूल सिटिंग अरेंजमेंट थी, इतनी जितनी फजूल हो सकती है। अच्छा, जितनी फजूल हो सकती है। वो जो प्लास्टिक की गंदी सीटें नहीं होती, वो जो अक्सर आजकल केटरिंग में बड़ी हिट चल रही है, बिल्कुल प्लास्टिक की संड्रेला कुर्सियां, पतली पतली संड्रेला कुर्सी। मैं नहीं जानता इनको, लेकिन तुम्हें पता लगा कौन सी मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे पतली पतली सी ना, मतलब थोड़ा सा यूं हो तो शायद टूट जाए। हाय, मैं तो नहीं बैठ सकता। हाँ, तुम नहीं बैठ सकते उसके ऊपर। नहीं, आई एम सीरियस। अच्छा, चलो शट अप। क्योंकि मैं परेशान हो रहा था, कुछ तुम्हारी सेहत के लोग वहाँ बैठे थे, कुछ अगर बैठे थे तो वो अनकंफर्टेबल थे बेचारे, बहुत ज्यादा। तो इनको शर्म नहीं आती? 3000 किस्म के जो है वो लोगों के लिए आपको कुर्सियां बनानी चाहिए यार। अगर मैं जाके बैठूं तो मैं वहां पे कुर्सी टूट जाए आपकी, तो आप जिम्मेदार हैं। अगर मेरी हड्डी पसली टूट जाए तो कलूनी की कीता जे कलूनी। हाँ, कलूनी वाले है ना। अच्छा बताओ। अच्छा, और जो है आपके आगे तो पिलर आ गया ना। मेरे आगे तो पिलर तेनू बड़ा पता वैसे है। अच्छा, मेरे आगे पिलर ही आ गया, तो मैंने ना वहां पे ही रोला शुरू कर दिया ना। बहुत अच्छा किया। लेकिन एक मुझे ये सवाल पूछना है, हमारी पढ़ी लिखी जेनजी जो आवाम वहाँ पे आई हुई थी, एक तो उनको ड्रामा देखने की भी तमीज नहीं है, बिल्कुल ऐसी। ये तुम्हें कैसे पता है? नहीं है, रोला डालना। पढ़े लिखे लोग भी जो है ना, जब इस तरह की हरकतें करते हैं ना, इट्स वेरी सैड। एक ये पढ़ा लिखा थिएटर था, थिएटर, मैं अगेन थिएटर कहूंगा। तो उसमें जो है ना, वो जो दोस्त और आए हुए थे ना, वो जैसे कोई उसकी कोई दोस्त उस पे आता था ना स्क्रीन पे, तो भी मतलब चीखें मारने की क्या जरूरत है? बड़ी गलत हरकत है ये, वैसे हमारे में भी होता है। नहीं, मैं तो ना करूं। नहीं, तीसरी धुन में सीटियां बजी थी ना, मैंने नहीं बजाने दी थी। अच्छा, जैसे कोई बजाता था तो मैं मुंह ऐसे कर देता। तुम भूल रहे हो। हाँ। और तुम तीसरी धुन पे तो मेरे साथ बैठे ही नहीं। मैं दूसरी जगह बैठा था। जूता उतार के तुम्हारे मुंह पे मारूं। अच्छा खैर, इसकी बताएं, ये लोग बेतमीज थे। ये बदतमीजी एक तो वो बहुत ज्यादा वो तो ही,
गर्मी बहुत ज्यादा थी। ये उसी दिन की बात है जिस दिन आप कह रहे हैं कि लाहौर में बहुत गर्मी थी। मेरे बिजली खराब हो गई सैटरडे, ठीक है। और ये मैंने बस कहना था कि हमारे यहाँ ना कुछ एक और मसला ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, 4 अंग्रेजी के वर्ड सुनेंगे ना तो वो कहेंगे कि भाई इनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। ये गलत है। और फिर ये कहना कि सपोर्ट लोकल आर्ट्स, मैंने टिकट ले तो ली, और क्या सपोर्ट और क्या सपोर्ट करो, इससे ज्यादा और सपोर्ट क्या होता है? आप लोगों ने ली जो कहते हैं फलाने चीज को सपोर्ट करो, ढिमकाने चीज, तो आपको तो पता भी नहीं होगा इस तरह का कोई थिएटर आ रहा है। थिएटर, हाँ चलो कोई बात नहीं, खैर जाने दो। बट मैं वो देखना चाहूंगा दोबारा। आई विश कोई और इसमें जो ड्रामा होगा या यही वाला दोबारा, यही वाला भी मैं दोबारा देखना चाहता हूँ, अगर उसकी वो पिलर अलाइनमेंट सेट, हाँ सॉरी अलाइनमेंट सेट। एक और इन्होंने ये भी किया ना मून, जो जिन लोगों के प्लेस है ना, कोई 20-25 लोग तो थे, उनकी फैमिलीज भी आई हुई थी। अब उनकी फैमिलीज के लिए सीट हर साइड पे 3 साइड्स थी ना स्टेज की, तो हर साइड पे 5 लाइनें थी, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो सेंटर वाली लाइन थी ना, चूंकि वो 5 लाइन, वो उनमें से 5 में से 4 रिजर्व थी। ओके, सही है। आपने अगर रिजर्व वालों को दिखाने के लिए ड्रामा बनाया है तो हमसे हमें क्यों बुलाया? पैसे क्यों लिए हम से? और मैं ये कहूँ, अब मुझे कहेंगे आप जल्दी चले जाते, मैं सबसे पहले पहुंचा। ये तो आप मेरे साथ इस बात पे लड़ ही नहीं सकते। रिजर्व वाले पे वैसे भी नहीं बिठाते वो। नहीं, आप मेरे साथ इस बात पे लड़ ही नहीं सकते कि जी मैं जो सीट पहले नहीं गया सीट के लिए। छोड़ दें, खैर कॉलोनी वालों को बख्श। वहां पे वो भी थी बाय द वे। मेहरबानो नहीं, तुम्हें कैसे पता है? मेहरबानो नहीं, सामिया मुमताज, शेरबानो नकवी नहीं, और कौन? मैं 3 कुड़ियां दे नाम लेते हैं। जिंदगी तमाशा की जो राइटर है वो कौन है मुझे नहीं पता। जैनब सुल्तान, फातिमा, पता नहीं क्या, फातिमा अंबर तो ये मेहरबानो तो नहीं है उसका नाम? नहीं शहर नहीं, आई थिंक ऐसे कोई नाम है। वो भी थी और एक और भी थी, वो जो आपने अभी रमजान में ड्रामा नहीं देखा था, सज्जल वाला और हमजा, उनकी जो सिस्टर थी छोटी सिस्टर, वो जो लड़की सज्जल की छोटी सिस्टर, हाँ ठीक है, होंगी, मैं जानता हूं। मैं जिंदगी तमाशा का राइटर। ओके, जरूर देख के मुझे बताओ, क्योंकि वो अच्छा नाम है। हाँ, क्या नाम है उनका जी? निमरा नहीं, मून, निर्मल बानो। मेहरबानो, चलो अच्छी बात है, ठीक है, वो भी थी, अच्छी बात है। मुझे लगा सामिया आपा भी आई। शी वाज वेयरिंग गुड कॉटन की साड़ी, माशाल्लाह, अच्छी बात है। चले, उसके अलावा क्या है आपके पास पटारे में? बस, या मैं अपना पटारा खोलूं? अब आप अपना पटारा खोलें जी। मेरे पटारे में 7 ड्रामे हैं, जिसमें 5 मैंने देखे हैं, 7 आपने देखे हैं। और हमारे पास है डायन, हमारे पास है शेर, हमारे पास है राजा रानी, हमारे पास है शरीफ फरहाद, हमारे पास है वो वाला, क्या नाम है उसका, अरसलान, हमराज को क्यों कर रहे हैं वैसे हम? खैर अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैं बता दूं, अगर लिस्ट आपसे नहीं हो रही तो आप क्योंकि बीमार है ना। परवरिश, बहरूपिया, डायन, हमराज, राजा रानी, शेर एंड शरीफ फरहाद, जिसमें से शरीफ फरहाद और बहरूपिया मून ने नहीं देखे, ये हम एंड में कर लेंगे। स्टार्ट किससे करना है मून? किसे करना है? आज बहुत पावर पैक कुछ ड्रामे हैं एक्टिंग के हवाले से स्पेशली, तो किसे? डाइन से शुरू करें? एक्टिंग के हवाले से डाइन जी मून, एक्टिंग के हवाले से। अच्छा जी, रिसेंटली किसी ने कहा, पिछले एपिसोड में किसी ने कमेंट किया कि आप लोगों को डाइन इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि महविशियात है इसमें, और महविशियात ने इतने सालों बाद कम बैक किया, और महविशियात का ऑरा ही ऐसा है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। नहीं इसमें अगर महविशियात की जगह मैं कहता हूँ कोई बी ग्रेड एक्ट्रेस भी होती ना, उनको भी हम लाइक करते, उसको भी हम इसी तरह वॉच करते। आजकल मैं बड़ा देख रहा हूँ, फिर वही इंडियन कंटेंट आ जाता है। मैं बताता हूँ, वो जो सास भी कभी गाँव में, वो जो एक आंटी बाग, उसका नाम था तृप्ति जो बाग की करती थी। ये मैं बचपन में मुझे याद है। आपको याद है ये? बहुत। उसने बाग के साथ हैरेसमेंट की हुई है फुल टाइम। उसने बाग शराब दी, ये लो शराब पियो, बाग कहती है शराब पियो, बाग को शराब भी पिलाई उसने जबरदस्ती। फिर बाग को उसने कहा, एक कब्र की कीड़ी, एक कब्र की दरबान है तू, कब्रिस्तान में सबसे पहले तूने जाना है। यही तो बात है। लेकिन उन्होंने सनसनी फैलाने के लिए इस तरह का ना, वो तो जलाते हैं, लेकिन शमशान घाट तो होता ही ना, उसको कब्रिस्तान में भी कहते हैं। शमशान घाट की कीड़ी, सबसे पहले कब्रिस्तान जाना तुमने है बा। अच्छा। तुम जो है इस तरह की बड़ी, मुझे बा आगे से चुन्नी कैसे बनती है? कमिंग बैक टू
ठाकुर जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, दवा तू तेरा ठाकर, मैंने नहीं पता कौन है तेरा ठाकर। ये भी हुआ है। अच्छा मून, मुझे जो सबसे पहले इधर डिस्कस करना है, हलवा। हलवा कौन है? हलवा हमेशा गरम गरम खाना चाहिए। वो जो अंकल ने फोन किया था ना, अंकल पापा कहते हैं हलवा गरम नहीं खाना चाहिए, ठंडा करके खाना चाहिए। हालांकि वो बहुत ठंडा हो गया ना अब तो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो पापा को फोन क्या इस अकवाले जरिए सुनने के लिए करती हाँ, है? अदरवाइज कोई मकसद नहीं है, पापा? कोई नहीं। पापा पापा वो जब उदास होती थी पापा कॉल मिला लेती है। अब तुम देखो, पापा ने कह दिया कि हलवा गरम गरम खाने की जरूरत नहीं, ठंडा करके खाना। उसने कहा ठंडा करके खा लिया, उसने कहा ताबूत में कील ठोक दिया, सब कुछ हो गया। अब मुझे ये नहीं समझ आती है कि जो प्यारी सी लड़की आई है बीच में, ठीक मैंने है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ प्यारी सी लड़की, प्यारी सी लड़की को कहती है ये तो बड़ी तेज है, ये तो मुझे फौरन पहचान लेगी, याला ये मुझे पहचान ना ले। ऐसे उसके पसीने छूट रहे हैं, ऐसे बर्बाद हो रही है निहाल, जैसे पता नहीं तेरी सगी मां ने ना तेनू पहचानिया, ठीक है, जिन्हें तेनू अगेन 9 महीने कोख में रखा और 35 साल उसने तुम्हें पाला, उसने तुम्हें ना पहचाना। प्यारी सी लड़की तुम्हें पहचान लेगी, अड्डी तो छुन्नी का की। मैम मैं हुनैन बाबा की मीट हूँ, मैम मैं इसके लिए। उन्हें भी क्या, चल नहीं कपड़े बदल, मेकअप मुकअप ला के आया कर, बेटा सच दस की बेनी है। अच्छा सच दस तक ठीक था। ज्वेलरी भी पहनती है, हर चीज गोल्ड की, बड़ी हैवी हैवी। अब देखो हुनैन छोटा बच्चा है, बच्चे को संभालना है, इस तरह के कपड़ों में और इस तरह के मेकअप के साथ को बच्चे को कैसे संभाल सकता है यार। हमने देखा है अपने खानदानों में शादियों के ऊपर, हमारी बहनों भाभीियों को बच्चे उन्होंने साइड पे फेंके होते हैं। चलो ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ के मेकअप ला के ने ज्वेलरी पा के ਤੁਹਾਨੂੰ सामने वास्ते ऐसी बैठियां हुए थे। तो ये निहाल को जो भी ये दी गई है बच्चे सामने वाली, फिर वो इस तरह। और मुझे एक और इधर बात ये भी कहनी है कि मुझे हॉस्पिटल का भी आना जाना का रूटीन है, मुझे वो भी नहीं पता लग रही। डॉक्टर ने कहा कि नहीं अभी ये नहीं जा सकती, अभी ये लेटेंगी। अगले सीन में वो पहुंची हुई थी। ये है ना, शबाब उदास हो गई थी घर से, ये मून जब बिला वजह की रीजन शबाब उदास हो गई थी। अच्छा सबसे पहला पॉइंट, अंबर फातिमा को तुमने कुछ, अंबर फातिमा को मैं पकड़ता हूँ अभी, देखना वो ये देखो, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, ठीक है। ये मुझे, मैं चूंकि हूँ शबाब, और मुझे निहाल ने आके मेडिकल रिपोर्ट दे दी कि ये मैडम आपकी मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि शबाब को किसी ने जहर दिया। ये कौन सी मेडिकल रिपोर्ट है जिसपे ऐसे लिखते हैं कि इसको किसी ने जहर दिया है? उसमें लिखा होता है ना कि इसकी बॉडी में ये केमिकल पाया गया है, इस तरह होता है। ये तो लिखा होगा शबाब को किसी ने जहर दिया, कहती है मुझे किसी ने जहर दिया है, मुझे किसी ने जहर दिया है। और जहर भी नहीं बताया जाता, उसमें केमिकल बताया जाता है कि जो केमिकल जैसे बाइकार्बोनेट कौन सा होता है जो सुनार यूज करते हैं और उसको खा के लोग मर जाते हैं, पता नहीं जो भी है, ये कॉपर समथिंग कहते हैं ये फिल्मों में बड़ा यूज होता है, इंडिया में बड़ा यूज होता है, इंडिया में क्लोरोफॉर्म, साइनाइड, कैरियन साइनाइड वाला जो। अच्छा वो उसमें लिखा होता है कि इसकी बॉडी में साइनाइड पाया गया है, कुछ ऐसा लिखा होता है यार। मुझे किसी ने जहर देने की कोशिश की, ओह माय गॉड, ये बहुत इलॉजिकल था। और ऊपर से उसने उसको निहाल के पास पता नहीं कहां से रिपोर्ट आई, ये मुझे नहीं पता भाई। अगर इसको इतना ही फिक्र था अपनी बहन की इमेज बचाने का, हमारे उसको जवाद शाह को, तो वो फाड़ के फेंक देता रिपोर्ट। ना शबाब तो कर, शबाब तुम्हें किसने बताया, शबाब तुम्हें कैसे, शबाब फौरन व्हीलचेयर लेके थल्ले आ गए। मुझे एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन बताओ। नॉर्मल मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक बंदा है वो जहर मिला रहा है, उसकी वीडियो बन रही है जो भी है, और तुम्हें आपको बंदा कहते हैं ये देखो ये वीडियो है, ऐसे कोई बना रहा था। मैं तुझसे पहले ये पूछूंगा कि तुम उसकी वीडियो क्यों बना रहे हो? हाँ, और अगर तुमने वीडियो बनाई तुमने रोका क्यों उसको जहर देने से? तुम चाहती थी कि हमारे घर के लोग मरे? शबाब अगर मर जाती तो ये भी इक्वल मुलव्वस होती इस सारे सिलसिले में, ठीक है। ये हमारी इमाम को क्यों ऐसे मतलब समझते हैं कि पागल है। वो कहते हैं शबाब इसको मिशा इसको डिलीट कर दो और ये वीडियो नहीं किसी तक जानी चाहिए, दिस वीडियो हैज टू बी केप्ट सीक्रेट। उन्होंने कहा वीडियो तो मैं नहीं बहा सकती क्योंकि मैं अपने खसम दे नाल वादा कीता है, मैं ऐसा उन्होंने रिपोर्टा वहा देनी, रिपोर्टा तो आपे पता चल जाएगा किसी ने जहर दिता है। ये कोई है लॉजिक, ये कोई है समझदार बंदों वाली बात? आई डोंट नो। लेकिन एक मैं चीज़ पे बहुत कहूँगा कि हफ्ते में 2 एपिसोड्स बहुत कम है। कम से कम इस हफ्ते में 7 एपिसोड्स आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना ड्रामा,
आपको पता है किसने लिखा है? अंबर फातिमा ने और उससे लिखा है? मैंने वो बंदे का नाम अच्छा? भूल के रखा है। ओके, पता है किसने लिखा? मैं बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पे जरूर बताइएगा मुझे। लिखा हुआ था, मैं अभी बताता हूँ। हाँ, उसका नाम है श्री राम पंचल। ये कौन है? ये जिन्होंने गंजी चुड़ैल लिखा है। ये उससे बुरा है। सुनो मेरी बात, उसकी कहानी में लॉजिक होता है। गंजी चुड़ैल और ये, इसमें कोई फर्क तो नहीं है। कोई फर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कभी सिर्फ वैसे ही है, मेरे बेटा है उसको जहर दे देती हूँ, चल भाई जहर दे देती हूँ, खाने में जहर मिला, अमरूद खाइब, इस तरह की वीडियोस जो होती है। गंजी चुड़ैल चीख पड़ी, ऊट पड़ी, यही हो रहा है मूड, यही कुछ हो रहा है। अब तुम देखो कि उसने उसको कहा कि तू मेरे घर से निकल जा, ज़किया लीव माई हाउस, डोंट बी इन माई हाउस, आई कैन नॉट सी यू अगेन। नहीं, ज़किया के पहले रोने पे आए आप, डायरेक्ट आज आगे जा रहे हैं, पीछे क्यों नहीं आ रहे? नहीं, मुझे उसकी एक्टिंग करके दिखाओ, मुझे नहीं पता, मैंने देख मुझे ज़किया पे बहुत दुख हुआ है। आइंदा ना मैं तुम्हें मैसेज किया करूंगा किस किस की है एक्टिंग, तुम्हें याद करके बहुत दुख हुआ है। क्यों है? उसने इतने प्यार मोहब्बत से अपने भाई के घर में रह रही है मुफ्त में, ठीक है, उसका ठिकाना छीन लिया। नहीं तो ज़किया के फोजिया, ज़किया तो ज़किया जो है ये भांडा क्यों नहीं फोड़ी? मुझे फोजिया ने दी थी पर्ची। लॉयल है ना सिस्टर के साथ, सिस्टर के साथ लॉयल है। सिस्टर देखो कैसे डेले पाड़ के बात करती है, इसको निकालने, इसको निकालने, ये जो आया है ये फसाद की जड़ है, ये डायन है, इसको निकालने। कोई लॉजिक तो लेके आओ फोजिया कि उसको निकालें, पता तो लगे कि तुम ये बात कहना चाह रही हो, उसे निकालें। और जहां पे निकालना बंदा भी था, जैसे मतलब बच्चे को संभाला नहीं अच्छे जाओ और उस बच्चे को गिरा दिया, वहां पे नहीं बोली। हाँ, वहां पे सिर्फ हुनैन। हाँ, ये क्या था? ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये बड़ी इलॉजिकल चीजें हैं। ये वाकई गंजी चुड़ैल वाला, गंजी चुड़ैल वाला ही राइटर है। ऊपर से कब्रिस्तान वाले सीन पिछले हफ्ते हम मिस कर गए। वो जो मैंने जा कब्रें चेक की कि ये वाकई इधर इंटैक्ट हैं कब्रें या कब्रें उखाड़ दी गई हैं, तो उसने कब्रिस्तान के मोरख ने उसने कहा, कब्रिस्तान के रखवाले ने, कि हैं ये वही लड़कियां हैं दो जिनकी लाशें आप लेके। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, कह रहे हैं कि आगे जो है ना वो इसको फांसी देंगे ज़किया को। क्यों? कि उसे जहर मिलाया। नहीं, ज़किया तो पागल होने लगी है। ज़किया को तो पागल खाने डाला करवाएंगे। ज़किया देखो, वो जस्सी फिर बन के आ गई वहां पे, आपने न्यू एपिसोड देखा है जी? तो मैं यही बकवास कर रहा था ना कि अगर आप पहले वाली जो निहाल है, अब तो क्या नाम है, मीशा, तो निहाल का भी उतना ही मेकअप कर लेते, मतलब लेके वो थोड़ी, और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए था। आपने दिखाया कभी उसके बाल खुले हैं, कभी बंधे हुए हैं, कभी वो ऐनक लगाती है, कभी वो ऐनक नहीं लगाती। हम आपकी लॉजिकल राइटिंग पे सवाल ही नहीं उठा रहे। अगर आप इलॉजिकल नैरेटिव ही दे रहे हैं तो उसको, उसकी तो पैकिंग अच्छी कर लेना। अगेन वही वाली बात कि भाई हमें पता तो लगे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीशा एंड निहाल। आपको याद है कि नकुशा वाला ड्रामा होता था, उसमें नकुशा ऐसे आधी काली होती थी और फिर वो एकदम शादी वाले दिन उसके हस्बैंड ने उसको धोया तो वो अंदर से वाइट निकल आई। अच्छा, ओके, ये कलर्स पे इस तरह का ड्रामा भी आया हुआ है एक। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर आपने इंडियन ही फॉलो करने हैं या आपने अपनी अप्रोच इंडियन ही रखनी है, सोप रखनी है, वो लोग भी करते तो इलॉजिकल ही हैं, लेकिन लॉजिक क्रिएट करते हैं, उस मतलब कन्विंसिंग करवा लेते, कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता कि निहाल किसी भी दिन कभी भी किसी भी मुंह से उठ के आ जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि मीशा के ऊपर अब देखो, पूरा जब ये हुई थी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, तो डॉक्टर उसने स्पेशल कहा था ब्यूटिशियन में, आपको नया चेहरा मुबारक हो, आपको नई जिंदगी मुबारक हो, आपको नया ये और वो। तो वो फिर पुराने पे कैसे चले गई दोबारा? अगर तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी होकर उसकी शक्ल ही चेंज हुई थी, फिर वो दोबारा कैसे अपने घुंघराले बाल लेके आके उसको कह सकती है कि तुमने मुझे मारा था, तुमसे बदला लूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी? तो ये ज्यादतियां हैं। मुझे एक तो एहसान खान की शाउटिंग इतनी बुरी लग रही है। प्लीज मून, आज आप तैयारी करके नहीं आए? नहीं, इस वीक तो कोई देखो, मैं पहले कह चुका हूँ, उस बेचारे का नहीं, उस बेचारे का कसूर नहीं है, एहसान खान का, सिराज भाई का है। उसने पता नहीं क्या उसने कहा है कि एहसान भाई आपने जो है ना वो ऐसा करना है कि आप वॉशरूम में खड़े हैं, ठीक है, और आपने फुल जोर लगाना है, ठीक है, और आपका कुछ ना कुछ फिर निकले की बात ले आया। हाँ, चुप रहो तुम, बात का रुख बदलने की कोशिश मत करो। सारी कहानी हाँ, तुम्हें माफ नहीं करूंगा। For what? क्या किया है? इससे ज्यादा ज़किया बर्बादी कर चुकी है पीछे लाइफ में।
उसने उसको प्रेग्नेंट नहीं होने दिया शबाब को, लेकिन ये इसको पता नहीं क्यों किल दा इना किल ने किथे लेके जाना है। मुझे वो इतना चीखना नहीं समझ आता। क्या इतनी गंदी एक्टिंग, बहुत गंदी, इतनी बुरी एक्टिंग। और हीरा मानी की भी बहुत बुरी है, मेरी तरफ से माफी है ना मून, उसको जो वो दिया गया वो कर रही है, पड़ी हुई है ना, क्या है, कौन सी डिहाइड्रेशन होगी मुझे, हाँ बेचैन, वो भी है। मून तुम्हें भी किसी ने जहर तो नहीं दिया? हाँ मैं टेस्ट करवाऊं, फिर क्या होगा? मून को किसी ने जहर दिया है, खाने में जार मिला देती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, चलो ये रिपोर्ट भी हो गई, ये भी हो गई, मेरी बात सुनो। पुलिस का इंस्पेक्टर आके थे, कौन है यहाँ पे मुजरिम? मैंने यही लिखा हुआ है कि ये पुलिस आगे लेके कैसे गई है। केड़ा पुलिस वाला है? इतने अमीरों के घरों से पुलिस ऐसे लेके जाती है? नहीं आती नहीं है, एक तो पूछ के आती है जवार शाह आप एक इज्जतदार लोग हैं, ठीक है, आपको पूरा सिंध आपका जो है वो, तुम्हें एक बात याद, मैं आपके घर आके आपकी बहन को गिरफ्तार कर लूं। मुझे एक बात याद आई, जब भी ड्रामा शुरू हुआ था, सवार शाह का इंट्रो याद है तुम्हें? यस, वेरी ग्रैंड, और इतने पैंटे पहन के, वो शूज पहन के, इतने वो तब घोड़े चला रहे थे। हाँ घोड़ा चला रहे थे। अपनी तरफ से वही चला रहा था, अभी भी घोड़ा ही चला, अभी भी वही चल रहा है, अभी भी घोड़ा ही चला रही है। मैंने तो कोई गलत बात नहीं की। खैर शट अप। मैंने कोई, मेरी बात सुनो, शबाब ने पुलिस बुलाई। हाँ। शबाब के कहने पुलिस क्यों आई? पुलिस तो जवार शाह की जो है पैसे खाती है। अब जवार शाह कहीं नहीं चल रही, ऊपर से वो जेल भी चले गए। आप गलत कह रहे हैं। क्यों? शबाब ने नहीं बुलाई, छोटी सी प्यारी सी लड़की ने बुलाई। अच्छा उसने बुलाई है? हाँ। अच्छा उधर जो वो आती नहीं है, ये ससुर दामाद का, वो देखो ससुर दामाद का, सॉरी ससुर दामाद भी होते हैं दुनिया में, लेकिन हाँ। सास दामाद का यहाँ पे लगा है। वो कहता है कि आप चली जाए यहाँ से, आगे अब कोई जरूरत नहीं। वो कहती मैं अपनी बेटी को साथ लेके जाऊंगी और अपना दोतरा भी साथ लेके जाऊंगी। उसने कहा मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। उसने कहा चल निकल तू जा पहले, तू आंटी तू इतने फसाद जड़ नहीं है, तू इतने की लेना ही है, बस कुड़ी मेरी बीवी दा तुसी खबर खैर ले ली, बस जाओ। मैं एक बात बताऊं सच्ची, मुझे इस वीक मजा तो नहीं आया। ये वीक बहुत बोरिंग थी, ये एपिसोड बहुत बोरिंग थी, है ना? मुझे होता ना मैं फटाफट देख लेता हूँ, वैसा नहीं आया मजा। बस मुझे ये, मैंने एक चीज बड़ी लिखी हुई है कि भाई मैं भी शायद बहुत ओवर ड्रेस्ड है, और ओवर ड्रेस भी एक सर्टेन कैटेगरी में, ड्रैग में नहीं। अच्छा खैर कि वो कहता है जावेद कि ज़किया का केस बहुत मुश्किल है, कोई भी वकील लेने को तैयार नहीं। केड़ा मुश्किल केस है? ओ हाँ, ये तो बात केड़ा मुश्किल केस है ज़किया दा जी। की कीता उन्हें, केड़े उन्हें जेड़ा ड्रग बेचदी होई फड़ी गई है, और केड़ा टेररिस्ट दा केस ओदे ते लगा है ते को वकील, और ये केड़ी टेरर फंडिंग करदे फड़ी गई है ज़किया, की कीता है उन्हें, थोड़ा जिने जहर ही देता है। मैंने रिसेंटली अभी एक बात सुनी है कि औरत को जो है फांसी सिर्फ मिलती ही एक सिचुएशन में, मुझे पता नहीं क्यों कहीं से पता लगा कि उसको फांसी की सजा होने लगी है। नहीं होती फांसी, सिर्फ तभी औरतों को मिलती, औरतों को सिर्फ फांसी तब मिलती है जब वो किसी टेररिस्ट के साथ टेरर फंडिंग कर रही हो, ठीक है? क्योंकि वो बोल मूवी में ये बात डिस्कस हुई थी कि भाई उसको फांसी मिलती है ना, हुमायमा, हाँ नहीं मिलती। बिला वजह वो कहती जेल में चक्की पीसो, मैं भी चाहता हूं कि तुम जेल में चक्की पीसो अपनी बहन के साथ। जेल में चक्की उसका देखो, उसका शोहर उसका साथ नहीं दे रहा, जो आमिर है जावेद के साथ। वो आमिर कह रहा है कि तुम भी जाओ, हमारा क्या नाम है इसका, ज़किया नहीं दूसरी फोजिया तुम भी जाओ। ये किसी के सगे नहीं है ये शोहर इनके, 10 साल 14 साल उसने कहा कि मैं कोई एक क्लिप देख रहा था, क्या ड्रामा है का, और बड़ा प्यारा एक क्वेश्चन था कि वो बोलती हैं कि ये किस तरह का भाई है, इससे अपनी बहनों के किस तरह के गंदे शोहरों के साथ शादी की। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जवार शाह है, जवार शाह को मतलब देखभाल के अपनी बहनों की शादी करनी चाहिए ना। लेकिन घटिया 3 लोगों में अपनी बहनों की शादी की। एक जो है वो जवारी है दुनिया जहान का, ये पता नहीं दूसरे की बुराइयां नहीं दिखाई हमें, दूसरा ठरकी है। अच्छा हाँ, वो लड़कियों को हाथ इधर उधर लगाता है, हाँ ठीक है। तुमने कहाँ देखे हैं वो इधर? उसने लगा कोशिश की है, नहीं इधर उधर कहाँ, उसने कोशिश की है। तुमने देखा है इधर उधर? हाँ उन्होंने दिखाया निहाल को इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश की है उसने ड्रामे के अंदर। इधर उधर का कोई डिस्कस नहीं हुआ गाइस, ये मून की तरफ से एडिशन है। तो और क्या उसके साथ स्पारा बैठ के पड़ेगा है, और क्या करेगा मेरे पास? सुनो आमिर उसके साथ बैठ आगे चले आई थिंक चलो बहुत बुरा ड्रामा है आगे, सॉरी ये इस हफ्ते मजा नहीं आया, हमें वो एक होता है ना जैसे हम मिलके करते हैं, नहीं हुआ।
आई थिंक अब कुछ परवरिश कर लेंगे। हमराज नहीं, हमराज, अच्छा। कमिंग बैक टू जी हमराज, मूविंग ऑन टू जी हमराज, सॉरी मैंने क्या कह दिया, कमिंग बैक टू, तो वो भी ठीक है। हाँ चलें जी, मून हमराज। इट्स वेरी बोरिंग, इट्स वेरी बोरिंग, इट्स वेरी इलॉजिकल, इट्स वेरी इस ड्रामे का ये है बेसिक, इवन इट्स नॉट इवन बेसिक। एक होता है ना कि जिसको बेसिक ड्रामा है कि ये बेसिक किस्म की जो है सनसनी है या सस्पेंस है, इट्स नॉट इवन बेसिक। देखो मुझे नहीं समझ आती है कि कराची में लाइट क्यों जा रही है। नहीं कि क्या गिद्दड़ सिंह सिखा के ये मिसबा नशीन ने ड्रामा जो है वो पैसे लगाने के लिए कहा है कि इस पे पैसे लगाओ, इनका क्या नाम है प्रोडक्शन वालों का, सेवन स्काई का जवाब नहीं, ये सेवन स्काई वाला तो नहीं है। अच्छा सेवन स्काई, ये सेवन स्काई वाला तो है ही, मैं छोड़ दिया मैंने, बस समझ आ गया, अब पता लग गया, अब समझ आ गई। ये इनकी मिसबा नशीन के साथ को दोस्ती है मेरे ख्याल में, जितने भी मिसबा नशीन के ड्रामे सारे के सारे सेवन स्काई के ऊपर है। मुझे नहीं समझ आती है कि किस खुशी के अंदर ऊपर आप उसको, और इतने ड्रैग्ड सीन, मतलब पिछले 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते तो टोटल ड्रामे को हैं, पिछली 4 किस्तें हो गए, 2 हफ्ते हो गए, ड्रामा इतना सा भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। आप देख लें, वही कुछ हो रहा है, वो बार बार उसको सारा को डराने की कोशिश कर रहा है। असली जो दूसरी सारा है उसके घर वाले जो हैं वो पछतावे में है। एक मिनट, उसकी जो असली सारा, अब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, नहीं कोई मसला जो पहले सारा 2 है, सारा 2 की फैमिली बस इधर तक दिखाने के लिए है कि बस वो एक सीन में है, वो ना कुछ बोल रही है, कभी वो बस जिम कर रहे हैं, कभी वो बंदूकें साफ कर रहे हैं। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ बाबा, ओके बाबा, बात खत्म, ठीक है। वो पता नहीं क्यों बार बार वो, और आपके करेक्टर्स ही एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना अपने उनके साथ, करेक्टरिस्टिक्स के साथ। अब आपकी माँ जो है वो उदास है साइम को लेकर। आप अपनी बात मैंने कंप्लीट नहीं कर, कौन सी पीछे आप कोई बात कर रहे थे, नहीं उसको छोड़ दो। आपकी माँ जो है किंजा मलिक नाराज, सॉरी अपने बेटे की को लेके, साइम नाम है ना, साइम से बहुत ज्यादा परेशान है कि मेरा बेटा देखो किस प्रॉब्लम रोग लगा लिया। तो तुमने कसम दी थी ना, तुम जिम्मेदार हो इसकी। तुम एक दफा चलो ये नहीं तो एटलीस्ट एज अ माँ एक चीज ये ऐड कर दें कि साइम मैं वो कसम वापस लेती हूँ। उसके बाद अगर साइम ऐसे पागल होता है तो फिर हमें तुम्हारी परेशानी समझ आती है। वो जो अच्छा एक तो दिन में 10 दफा वो उसके घर से होके आ जाती है, पता नहीं क्या चक्कर। क्या मैं उसके घर से हुआ, उसका नाम क्या है? कौन? मिशाल। मैं मिशाल के घर से हुआ, मैं मिशाल डी वेली है। मिशाल नहीं मिल रही उन्हें, मिशाल उसे अलग से फोन कर रही है, लेकिन भाई जो मिशाल की मुलाकात उससे है वो तो चलो दिखा दो। अगर आपके उस जगह पे मैं उधर तो आ ही नहीं रहा, जो मेन प्लॉट चल रहा है, मेन प्लॉट तो किसी बच्चे ने लिखा है, मतलब इवन गंजी चुड़ैल इज बेटर देन, इधर तो ये कह सकते हैं आप, यस इधर तो ये कह, मतलब इवन डायन इज मच बेटर देन हमराज। चाहे आप इलॉजिकल नैरेटिव दे रहे हैं लेकिन दे तो रहे हैं ना, आप कुछ बता कर रहे हैं, कुछ सेंस करें। अब आप मुझे एक गीदड़ सिंह की आप बात कर रहे थे कि मिसबा नशीन ने कौन सी सिखाई है, ठीक है, अब सिंघा कादवानी को। लेकिन मुझे एक बात बताएं, भले को कौन सी गीदड़ सिंगी सिखाई है फिरोज खान ने कि आप घर के हर जगह, मेरे ये इस तरह से तो नहीं होगा, मेरा मुलाजिम अगर किसी को घर में घुसा भी देता है, एक तो मेरा उतना बड़ा घर नहीं है जितना बड़ा, लेकिन इस तरह से अरेंजमेंट नहीं होगी। घर के कोने कोने का एक तो उसको पता है कि इस टाइम यहाँ पे ये होगा, इस टाइम यहाँ पे ये होगा, इस टाइम यहाँ पे ये होगा, ऊपर से वो मिलाया हुआ है उसने साथ उसको साबरा को। कितनी बस मेरा एक्सप्रेशन ही मेरा रिव्यू। मेरी बात सुनो, वो लड़की अल्लाह माफ करे इतनी वो गोल्ड डिगर टाइप है, और गोल्ड डिगर में सस्ती, ये वो गर्लफ्रेंड है जिसको हर बंदा रखना चाहेगा। कितनी सस्ती गर्लफ्रेंड है, कहती मुझे हैंड फ्री ले दो मैं खुश हूँ। हाँ कहती मुझे हैंड फ्री ले दो, एक ब्लूटूथ स्पीकर भी। हाँ हमें क्या पता गर्लफ्रेंड्स ये मांगती हैं कि नहीं मांगती, तो और क्या मांगती है क्या पता, बात शुरू हैंड फ्री से होती है और एंड जाके इस्लाम इतना सस्ता कौन होता है। कहती मुझे स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर ले दो मैं तुम्हारा हर काम कर दूंगी, इतनी सस्ती है यार ये मिसबा जी, ये कहाँ बैठ के आपने ये लिखा है ड्रामा, मुझे बताएं। और आप चलो इधर तो मिसबा जी का काम खराब हो गया ना, अब ये एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है फारूक रिंद, एक दादा फारूक रिंद, नाम है बहुत बड़ा, बेहद बड़ा। तुमने उस लड़की को फार्मेसी भेजने के लिए पार्क में भेज दिया। हाँ जी, एक फार्मेसी है ये बच्चों ने ड्रामा बनाया है कोई, मेरे ख्याल में बच्चे ज्यादा अच्छा, आजकल 10-10 12-12 साल के बच्चों की
रीलों में ज्यादा अच्छा कंटेंट होता है। हाँ, और ऊपर से कोई कंटिन्यूटी भी नहीं है। कंटिन्यूटी नहीं कब है। निकली है घर से, चलो निकली, आपने दिखा दिया, वो रास्ते में गाड़ी चला रही है हमारी, सारा कुछ तो दिखाएंगे, वो गाड़ी भी चला रही है, एकदम गाड़ी बंद हो गई। हाँ। वो कुछ हो गया नहीं, एकदम दिखाया कि जी वो कॉल करी उसको, जी उसकी गाड़ी बंद हो गई। हेलो पुलिस, हाँ। आ जाओ, वो उसको वो तीन देखा था तुमने? हाँ जी। हेलो पुलिस आ जाओ, पुलिस तो तुम्हारा सुन रही है ना। ऊपर से ट्रेन कॉल आ गई उसकी आगे से, हाँ। उसको डरा रही है अपनी तरफ से, उसको साइम को। अब ये साइम की भी नहीं समझ आ रही है। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूं कि आप उसको ऐसे बना सकते हैं। हाँ, टॉर्चर कर सकते टॉर्चर हैं। करके उसको आपका शुरू वाले से भी हम एग्री कर जाते हैं। अगर आपने शुरू वाले में ही बता दिया होता कि आपने इसको यहां लेके आना है, हाँ, या तो आप उस शुरू वाले नैरेटिव में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते। हाँ, वो जो आपने 4-5-6 किस्से उधर लगाई हैं, वहां पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट इधर आ जाते हाँ जी। कि अब यहां से काम खराब। लेकिन अब तो क्या होने वाला है, और वो उनके फार्म हाउस के ऊपर ही बैठा है साइम, उधर ही बैठा है, वहां भी चला गया है। अच्छा, एक और चीज नोट। अच्छा, ये फार्म हाउस इन्होंने ओन किया है, इन्होंने मतलब रेंट पे लिया होगा, इनका तो अपना होगा, इतने अमीर कबीर हैं। हाँ। ठीक है, ये मालकान है, वो आया, वो धक्का भी दे के चला गया, वो सारा कुछ करके चला गया थी, किसी को पता ही नहीं चलिया, नहीं पता लगा कि पूल से धक्का भी दे के। मुलाजमीन कह रही है कि कोई भी नहीं था। किड़े मुलाजमीन, और मुलाजमीन साइम नहीं नजर आंदा। आप कैमरा नहीं होगा, हाँ, सीसीटीवी लगे, सीसीटीवी नहीं होगा, थोड़ा सा तो बिलीवेबल बनाए इतने ना। अमीर लोग हैं आप यार, इतने घटिया हरकतें कर रहे हैं। मुझे तो वो शर्ट वाला सीन तो भी नहीं समझ आई। वो तो बार बार रिपीट हो रहा है, जब पता नहीं क्यों, खून वाली शर्ट। हाँ, तू मेरे भरा नू मारिया, तू मेरे भरा नू मारिया, तू बहुत फर्क है। ऊपर से उसकी जो शादी करे, उधर भी कोई इन्होंने कंटिन्यूटी नहीं दिखाई कि दादा भी सीन खाने में बाय द वे बहुत माहिर है, दादा भी सीन खाते हैं कि वो जो मिशाल का रिश्ता हुआ है वो हमें भी दिखाओ कि उसका कहाँ पे रिश्ता हुआ है। हाँ, वो कहती है मिशाल का रिश्ता हो गया, बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं पहना तू अपनी, कहती तुम्हें मेरी कसम, नहीं पहले पिछली कसम से वापस ले ले। हाँ, कहती मिशाल को अपना लो, तुम्हें मेरी कसम। क्या नहीं, शट अप मम्मा, सारा काम मम्मा शट अप, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, आई विल नॉट मैरी दिस मिशाल, आई विल मैरी सारा मेरी। हाँ, हाँ। क्या घटिया ड्रामा। मुझे ये बताएं, अब आगे ये इसको पागल कर देगा और फिर ये अलग हो जाएगी और फिर वो अलग हो जाएगी, तो और क्या होगा। अहमर के दिल में भी उसके लिए गलत फहमियां शुरू हो गई हैं, ठीक है, और उधर जो है वो हमारी सारा तो वैसे ही पागल हो रही है, उसको ले आएगा अपने घर पर, उसको शादीशुदी शायद कर ले, कुछ तो करेगा उसके साथ। एंड क्या करेंगे, वो तो कुछ समझ नहीं लग रही। मून प्यार हो तो जाएगा। ये ड्रामा कहाँ जा रहा है मुझे नहीं समझ लग ना रही। कोई कैरेक्टर बिल्डिंग है, ना कोई कैरेक्टर की जर्नी है, ना कुछ है, बस एमी चल रहा है। प्यार तो नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो जाए तो सारा को या साइम को, दोनों को एक दूसरे से कुछ भी हो जाए तो नहीं होना चाहिए। ये तो बड़ा स्टॉकहोम सिंड्रोम टाइप हो जाएगा। हाँ। हम नहीं चाहते ये, ठीक है, नहीं। चलें। हाँ, कहाँ जाना है, घटिया तरीन है, कहाँ जाना ये। अच्छा भाई में गाइस, ये ड्रामा हाँ, ये ड्रामा इस वीक का सबसे घटिया फजूल तरीन ड्रामा था। आपने 5 ड्रामे देखे हैं। हाँ। इस वीक में आपको इन 5 ड्रामों में से कौन सबसे ज्यादा वीक लगता है? यही हमराज। इवन डाइन इज बेटर देन। कम से कम कोई वैल्यू तो है ना। हाँ, वैल्यू है। चलो ठीक है, मूविंग ऑन टू। अच्छा, एक लास्ट चीज रह गई। एक्टिंग में मैं एक बात कहनी है। जी मेरे फेवरेट है जाहिद अहमद। हाँ, जाहिद अहमद क्या बहुत गंदी एक्टिंग कर रहे हैं। उनके वो जो माँ के साथ सीन होते हैं वो इतने अच्छा, एक तो वो सीन इतने रेपिटेटिव है। वो जाएगा, वो माँ को किस चीज के लिए मनाएगा, माँ उसको मना कर देगी, जलीकट्टी सुनाएगी, अपने ट्रोमे लेके बैठ और फिर एंड में होगा कोई माँ नहीं जाएगी। अरे मॉम, कम ऑन यार, इट्स अ फैमिली ट्रिप, सब चल रहे हैं ना, आप भी चले। उस बुढ़िया के ट्रोमे देखो कितने हैं। बुढ़िया के बहुत ट्रोमे। नहीं, तुम ये एज शेमिंग कर रहे हो। नहीं, एज शेमिंग क्या उनको दिखाया है, वो सास है, बुढ़िया दिखाई है, और क्या चुन्नी काकी दिखाई है, और 10 साल की लड़की दिखाई है, और 10 साल की लड़की के बच्चे भी हैं 35 साल के। अब एज शेमिंग सही हुई है, मैं जाहिर है 35 साल का कर दिया। बुढ़िया वर्ड थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। चलो, उस एजेड लेडी को, ठीक है, देखा, अंग्रेजी जैसे बोली वर्ड ठीक हो गया। ये एक हमारे लोगों की डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उस एजेड लेडी के ट्रॉमास ही नहीं खत्म हो रहे हैं। यही चीज मैंने कॉलोनी में नोट की कि 4 बंदे अंग्रेजी के बोल दो तो आप कहते हो वाह वाह वाह। बस यही है भाई, बहुत घटिया है। उसके शुगर के मसले नहीं खत्म हो रहे, ब्लड प्रेशरों के मसले नहीं खत्म हो रहे, उसकी गोलियां नहीं आ रही हैं। ऊपर से कहती है पीरू जो है अगर दवाई लेने चलेगा तो चौकीदारी कौन करेगा? चौकीदारी कौन करदा पे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦੰਦਾਂ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੈਫ ਸਾਈਮ ਹਰ ਟਾਈਮ।
केड़ी चौकीदारी, और इतने बड़े घर में सिर्फ 2 ही मुलाजिम है, और आप सिर्फ पीरू ही है। और आप इतने बड़े घर के हैं, आपके घर में वो बार बार आ भी रहा है, आपके घर में उसे शीशे मार बत्तियां तड़ियां बजा जाता है, आप उसको पकड़ा ही नहीं रहे, आप पुलिस को खड़ा ही नहीं कर रहे बाहर, मतलब कोई। बस हमें गिद्दड़ सिंह की सिंगवाई हुई है कि उन्होंने कहा कि जी ये शहर छोड़ के चला गया। मशीन इज चलें, हाँ थोड़ा सा है मसला इनके बारे में, तो उन्होंने भी कहा था सैमा अकरम चौधरी ने कि थोड़ी सी क्रैक है। चलें नेक्स्ट बताएंगे। शायर, हाँ शेर। खंड दे मुझ मोराए, क्या है? खादाए खंड दे रूप च मोरा है। शेर जी, मुझ शेर। अच्छा जी, शेर जो है, मैं एक बात बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे शेर की ना स्टोरी में पोटेंशियल नजर आता है। असल में कॉपी पेस्ट हुई है ना, इसलिए थोड़े मसले आए हैं। कहाँ से? रिहाना आफ्ताब की कहानी थी ना, वो तुम उस पहली मफरूजे पे फिक्स होके बैठ गए हो, हर वीक तुम उस चीज को जिक्र करते हो। तो फिर मैं कैसे इस चीज नतीजे पे आऊं यार, कि कुछ चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, कुछ चीजें बहुत ही अच्छी बहुत बुरी हो रही हैं, कुछ चीजों में आपका दिल करता है कि यार वाह यार, और कुछ चीजों पे आप करता है कि यार यू हाँ क्यों। अच्छा इस वीक ना मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे शेर का मजा आया है, मुझे आया मजा। ठीक है, वो फिर मैंने बहुत अपने आप पे सवाल किया, अभी क्यों आया क्यों आया क्यों आया है। वो दानिश तैमूर नहीं थे, इस दफा नहीं थे। मैं भी ये कहने लगा था कि इस दफा वो नहीं थे, इस दफा सपोर्टिंग के कंधों के ऊपर किस्त, और सपोर्टिंग ने बड़ी अच्छी संभाली है किस्त अपनी सारी। कुछ ने ठीक है, कुछ में बहुत सारे हैं वैसे, मतलब चलो एक एक कर लें। एक तो अर्जुमंद वाला सीन तो बहुत ही अच्छा था। अर्जुमंद वाला सीन तो इतना आइकॉनिक था, इतना आइकॉनिक था कि इट हैज बीन एडेड टू माय फेवरेट लिस्ट। लेकिन एक मसला है, ऐसा है कि मैं क्या कट नहीं, कट बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल सब चीजें परफेक्ट थी, उसका एक्सप्रेशन, उसकी एवरीथिंग, बैकग्राउंड और चीजें ने। अब आप देखो वही सीन जब टिकटॉक पे लगा, प्लीज वो तबाह हो गए पे, तबाह हो गए नहीं, हीरे मोती मैं ना चाहूं सैया सैया। तुम ठीक हो शाताज? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तब जब वो देखो तो आप ना लरस देखो, मुझे भी थोड़े थोड़े गूज़बम्स हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको ड्रामे में देखा ना, इट वाज लाइक एन एवरेज सीन। बैकग्राउंड स्कोर एलिवेट करता है, बैकग्राउंड स्कोर आपके सीन को बहुत ज्यादा एलिवेट करता है। और इसकी समझ मैंने हम टीवी के ड्रामों में देखी है, मैंने कभी कभी जियो के ड्रामों में भी देखी है, कभी कभी एयर वाइज मामले में थोड़ा सा वीक है, पीछे है, बैकग्राउंड बीजीएम के मामले में है, बहुत वीक है, या तो बहुत तेज चला देता है या तो बहुत ही मेलो कर देता है। बहुत कम ड्रामे जिनका बीजीएम बहुत अच्छा रहा है। और मैं आपको याद होगा एयर वाई के किसी एक ड्रामे के इंसान के साथ हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, और उसमें मैंने बकायदा जब ये बात डिस्कस की कि भाई बैकग्राउंड स्कोर ऐसा, तो कहते मुझे नहीं पता। अच्छा, हालांकि उनके ड्रामे का बहुत अच्छा था। ये मुझे नहीं पता वो कर दिया था। तो वहां से मैंने अंदाजा लगाया कि इट मींस कि बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई काम नहीं कर रहा उस तरह से जिस तरह से देना चाहिए। पर यार वो सीन बहुत प्यारा था, वो सारा सीन बहुत प्यारा था। खैर ओपन बड़े बुरे तरीके से हुआ था, नबील पता नहीं क्यों थे, वो जो कह रहे थे कि उसका रईस शाह जमान का इंतकाल हो गया है, ऐसे डेले रईस शाह जमान का इंतकाल हो गया है, भाई डेले पढ़ने की जरूरत है। उधर से जो सीन शुरू हुए हैं, लेकिन मुझे नबील ठीक लगे। दफा हो, तेनू पता नहीं कभी सही लगता कभी कर, मैंने नहीं सही लगा, कल दफा हो। ओके, वो बहुत प्यारा सीन था। एंड उसके बाद वो जो वापस आई है यार, वो उसके ना एक्टर की एक खूबसूरती ये है कि एक्टर शायद कुछ चीजें खुद से भी डालता हो। हाँ। जैसे उन्होंने कमरे में आई है, वो रोई नहीं है। हाँ। उन्होंने पहले इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर उन्होंने रोना स्टार्ट किया, और वो बार बार ऐसे ऐसे कॉन्शियसली देखती रही है कि मुझे को देख। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेरी बड़ी तारीफ की, मैंने कहा वाओ अर्जुमंद आप छा गई हैं, आई लव यू, तालियां, हर चीज हो गई। बाद में मेरी बात सुनो, कमरे में गई है, वो खतूत अपने कमरे में क्यों नहीं पढ़ सकती थी, फिर दोबारा टीवी लॉन्च में लेके आ गई खतूत को। इसके लॉजिक नहीं मुझे समझ आई। खतूत उधर ही बैठ के पढ़ना जहाँ प्राइवेट जगह है, यहाँ पे तो कोई पढ़ लेगा कि रईस शाहजमान की तेरे पास खतूत है, वो वापस लेके आई, उसका एरिया है। अच्छा वो उसका एरिया है, उसमें कोई और नहीं आता, प्रिज्यूम किया शाहताज का। ठीक है चलो, लेकिन डायलॉग भी अच्छे हैं, वो वाले डायलॉग भी अच्छे हैं कि जो है मेरी औरत, बचपन, हाँ, और औरत जो है, लेकिन देखो ना ये शाहजमान कितना कुतेज निकला है, वैसे 3 औरतों की जिंदगी खा गया है। देखो शाहताज भी
हाँ एंड बाकी दोनों के नाम मुनज़्ज़ा जी और हाँ अतीका जी। अच्छा उसकी को एक दो फिर कहना कौन मर गया है? रईस शाहजमान का इंतकाल हो गया है। हाँ लेकिन जो उसकी जो वाइफ्स की एक्टिंग थी ना, एक ने इंतहा की बुरी घटिया 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 उन्हीं लफ्ज़ बहुत बुरा होता है घटिया एक्टिंग, हालांकि ये मेरा वर्ड है। बुरी 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 अंडरवेलमिंग 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 हाँ ऐसे कह दो अंडरवेलमिंग 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 मुनज़्ज़ा जी बहुत बुरी थी प्लीज मुनज़्ज़ा जी। बहुत मुझे नहीं आया मजा, मैं क्या करूं। नहीं आया। और उतनी ही अच्छी थी अतीका और सटल सटल खूबसूरत सुकून से, और वो फील भी हो रहा था कि भाई सदमे मैं में आपके साथ सैड हूँ, सदमे आप में। सैड हैं तो मैं भी आपके साथ सैड हूँ। अब मुझे ना ऐसे आजकल मजा आता है। ये सकता जो है बहुत नेचुरल है। हाँ ये सदमा बहुत नेचुरल, उधर जब कोई natural आपको पता है ये इस ड्रामे में ना बहुत सारी कास्ट है, हाँ, और बहुत सारी कास्ट है, हाँ, बहुत बड़ी। इट्स डिफिकल्ट टू वर्क विद लाइक इतने सारे लोगों के साथ। और मैंने तारिश का हौसला है। हौसला है मतलब प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर एहसन दानिश का। फिर सेकेंडली आपने वो जो जनाजे वाला सीन दिखाया है प्रोडक्शन हवाले से, तुमने कहाँ देखे इतने बड़े जनाजे? नहीं होते। कौन से ड्रामे में देखे? देखे नहीं देखे ना, वो लगा किसी जागीरदार का है, ऐसा ही था ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जब आप इतना पैसा लगा दिया, इतनी चीजें कर ली, इतनी चीजें मैनेज कर ली, कूडोस, अच्छी सपोर्टिंग कास्ट तो रख लेते। वो जो बेटियां इन्होंने बनाई हुई हैं शाहजमान की, वो एवी और वो जो रोई जा रही थी बिला वजह, वो इतनी बुरी लग रही थी। सिर्फ पूरे बैकग्राउंड में सिर्फ उनके रोने की आवाज थी, और वो सिर्फ बुरी और अच्छी मैं भी नहीं। अब उधर ना, अब मैं अतीका के साथ कनेक्ट कर जाऊं थोड़ी देर के लिए। अतीका उठो, ठीक है, अतीका जी के साथ उधर जो है, जब वो डिस्ट्रैक्ट कर दे, वो फौरन ही मैंने कहा था भाई क्या ड्रामा मैंने देख रहा हूं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अच्छी उस चीजें तरह हैं, की वो feel बहुत आती है। अच्छी है। वो जो बुरी चीजें वो इतनी बुरी है कि वो आपको क्रिंज करने पे मजबूर करती है। ये हो गया। एक और मैंने बात डिस्कस कर रही है उसकी, उसकी उनकी जो भी है यार, जो इनका भाई बना हुआ था जिसने कत्ल कराया बेसिकली, अली ताहिर। अली ताहिर की एक पता नहीं क्या है, वो कुछ ना वो बहुत ही स्केची लग रहा है। मतलब एक्टिंग वो जो एक बनी हुई एक्टिंग नहीं होती कि मैंने ये सिर्फ करेक्टर बनाया इसको ऐसे है। करना है। आई लाइक इट कि आप थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करें, थोड़ी साउंड क्रिएट करें, कुछ करें, लेकिन ना वो एक रेपिटेशन, मुझे ना कुछ एक वो जो डायलॉग डिलीवरी है ना, वो राजा रानी वाले की और बशेर वाले की, और एक और ड्रामा भी चल रहा है इनका, वो सर्द पत्तों का बांध। नहीं तेरा बेड़ा कर कोचे मुंह, शीरी फरहाद, शीरी फरहाद, ठीक है, लेकिन वो बड़ा ही कुछ ड्रामेटिक नहीं लगता। बहुत ओवर द टॉप। आप मुझे बताएं इस बारे में, आपका क्या फीडबैक Yes, he is है? over मुझे the उनके वो सीन अच्छे लगे जहां वो अपने भाई के लिए रो रहे थे, वो रोना उनका बिल्कुल नेचुरल था, बट लेकिन वो था नहीं, थोड़ा वो ना वो basically। फिल्म वाला रोना लगता है, फिल्मी रोना, लाउड है। हाँ फिल्मी रोना। लाउड तो इस ड्रामे में सारा कुछ ही है, जहां मतलब डायरेक्टर ने सब एक्टर्स को कहा था कि तुम लोगों ने लाउड होना है, एक्टर ना हो तो उनकी मर्जी है। जैसे अली ताहिर इस चीज को अवॉइड बाय किया, उन्होंने कहा कि मैं तो लाउड हूंगा। मेरी बात सुनो, बैठे बैठे मुझे एक चीज याद आ गई है। क्या क्या बोलो? नी केड़ी साइकाइट्रिस्ट है बिल्ली देख ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ। ये देखो मेरा पहला लाइन क्या लिखी हुई है। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੀ है। वाह मुंह हमारी कितनी वैसे आज टेलीपैथी चल रही है। मतलब कि यार ये क्या, ये कहाँ से, वो तो मेरी बात सुनो, एक बंदा मेंटली स्टेबल ही नहीं है, वो बिल्ली को मार दे, बिल्ली को दंदी वट दे, ठीक है, अच्छा। बिल्ली को कत्ल कर दे, उसको रेबीज हो जाए। हाँ अच्छा नहीं, खैर मैंने एक चीज बात, ये मेरी बात सुनो, ये इसको फजर को बहुत ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर कमांड रखने वाला दिखाने के लिए उससे तो बेवकूफियां करवा रहे हैं। आपने ये दिखाना कि फजर इज अ वेरी गुड साइकाइट्रिस्ट, ही हैज अ वेरी गुड कमांड ऑन ह्यूमन इमोशंस। मैं इसकी ना लॉजिकली जी दो दें, मैं लेकिन बाय नहीं करूंगा, बताएं। आप कर लेंगे? अच्छा बताएं। मैं शर्त लगाता हूँ, आप कर लेंगे अगर आप ढीठ ना हुए हाँ, तो मैं फिर है। बताओ। ये देखो ना, ये नहीं बताओ तो सही, बताओ तो सही। दिखाने के लिए कि सारा को भेजना है यूएस, हाँ मतलब ये बहुत बड़ी डॉक्टर है। अब डॉक्टर, हम आम आवाम को कैसे पता लगेगा कि वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर है? तो उन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि इनका पूरा घर आग में जल गया, तो इनके पास एक बिल्ली थी और फिर उस बिल्ली से ये कनेक्ट करेंगे। मतलब लेकिन ये एक ऐसी चीज थी
कि जो साइकेट्रिस्ट नहीं भी है उसको भी पता लग जाएगा कि ये इधर से हाँ, ये खाली जगह पूरी करें, ये जगह खाली है, ये इस औरत की जो है उसकी वजह है। तो उसकी अजमत दिखाने के लिए इस फील्ड में ये जो आपने रीजन दिखाई बहुत भोंडी है, बहुत बोंडी, बहुत बुरी, घटिया घटिया पूरा घटिया है, मैं कहूंगा घटिया। थैंक गॉड इस वीक बहुत ज्यादा ठीक है। खाता नहीं चला। मतलब ये कि बिल्ली दे दी उसको पागल, फिर लोग कहेंगे कि मैं मुंह ना बहुत बगैरत है, आप पागल कह रहे। चलो मेंटली अनस्टेबल औरत को आपने बिल्ली थमा दी। बिल्ली आज की डिस्कशन बिल्ली तक है। ठीक है, मुझे कहते हैं बिल्ली। मेरी बात सुनो, वो जो यूके से आई है, यूके से कौन आई है? सुनीता मार्शल। पहले वो जो नहीं, पहले जिनों से भी सबने वाइट पहने हुए। मेरी बात सुनो, एक सबसे पहले समरा को अब जितना टाइम हो गया, समरा रिकवर होके ही गई थी यूके, ठीक है, नहीं इलाज चल रहा था, ठीक है, पर वो उधर जाके इतनी अच्छा क्या हुआ क्या? अभी मैं तुम्हें पकड़ूंगा, पकड़ो, बता कैसे। पिछले ही हफ्ते उसकी जो है वो अपने शेर जमान से बात हुई थी, तब कितनी हिसास थी ये औरत कि तुम्हारे लिए गोली खा के मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यूके आ गई हूँ, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। फिर वो सीन दिखाने की क्या जरूरत थी कि वो अपने बेटे और शोहर को उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे ठीक होने में डॉक्टर्स कहते हैं कि सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा यहां से है, कि तुम यहां से ठीक होगी तो फिर तुम ठीक होगी। उधर चंगी भली सी पिछले हफ्ते, या फिर ये कंटिन्यूटी का इशू है, लेकिन वहां बैठे बैठे इसको फोन आ गया कि तुम्हारे भाई का देहांत हो गया है। और उधर ना सुनीता मार्शल ने बहुत गंदी एक्टिंग की, सॉरी, चीखना ना कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं बता तो रहा हूँ, यहाँ पे S47 ने सब एक्टर्स को बताया कि आपने ओवर द टॉप करनी है। आपने व्हाइट कपड़ों पे कोई बात नहीं की आज। मैं क्या कह के मर गया हूँ, क्या करें। आपने कहा था एस्थेटिकली प्यारे लगते हैं, मुझे इस दफा नहीं लगे, मुझे इस दफा ना बात ही बुरी लगी है कि मैंने ही क्यों कही थी कि एस्थेटिकली प्यारे लगते हैं, नहीं लगे। किसको होश होता है कि आपके खानदान का वारिस मरा है और आपका एक भाई हॉस्पिटलाइज्ड है, मरने के धाने पे खड़ा है, और आप पहले जाएं, नहाएं धोएं, मेकअप करें, फिर व्हाइट कपड़े पहने, वाह, फिर उसके बाद कुछ और भी करें, वो जो उसके बाद और क्या करें। मुझे दूसरी बहन आती है, वो काले जोड़े में आती है, वो तो देखी नहीं। वो उन्होंने कंट्रास्ट अपनी तरफ से दिखाया है ना, अपनी तरफ से वेरी क्रिएटिव, वाह S47, थम्स अप। अच्छा, वो पढ़े लिखी और जाहिल का फर्क भी दिखाया उन्होंने। कौन सा? कि भाई पढ़ी लिखी होती हैं तो वो चेहरे दिखाने देती हैं, जाहिल होती हैं वो नहीं दिखाने देती, मतलब ये कंट्रास्ट भी दिखाया उन्होंने। अच्छा, अपनी तरफ से है, अपनी तरफ से है। ये डॉक्टर फजर को जो यूएसए भेजने वाला सारा तमाशा था, इसकी क्या वजह थी कि घर से फिर जलील हो एक दफा, फिर एक दफा दादे से और अपनी पुप्पी से जलील हो। दादा बहुत जलील करता है वैसे। दादा भी, पुप्पी तो आई लव हर, यू आर डूइंग ग्रेट अर्जुमन, आई लव, बट आई एम सॉरी, नादिया इज नॉट गुड। मैं तो चाहूंगा कि नादिया अफगन जो है वो कम बैक करें अपना इस ड्रामे में। अदरवाइज इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा अंडरवेलमिंग लोगों में जो मुझे नज़र आते हैं उनमें नादिया नज़र आती है मुझे, सॉरी टू से, कन्विंसिंग नहीं है। नहीं, अंडरवेलमिंग का मसला ये नहीं है कि वो बुरा कर रही हैं, हम जानते हैं कि वो क्या कर सकती हैं, मेरा ये मसला है। शायद उनको भी ये नहीं गए उस तरह के सीन। नहीं, अब देखो ना, वो नाश्ते के टेबल पे बैठे हैं, वो कह रही है कि तुम्हें क्या हुआ शाहताज, ये बड़े रेगुलर से डायलॉग है। एतराज है मेरा। अब पूछो कि मेरे से, आपसे इस बात से पूछो कि नादिया अफगन की तो ब्यूटी ही यही है कि आपको डायलॉग भी सादा दिया हुआ हो तो आपने ऐसे कहना है कि भाई आप जफा में आप पागल हो जाते थे कुछ सीन्स में, हालांकि जफा में उनका कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं था। मैं वही तो कह रहा हूं, में भी आप कुछ सीन्स में पागल हो जाते थे उनके। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस दफा वो शाइन नहीं कर रही हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि जिस सीन के लिए इन्होंने इस ड्रामे को साइन किया तो वो सीन आ जाए। अभी वो जो बेटी के साथ बैठ के, हालांकि बड़ा इमोशनल सीन था कि सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, मैं पत्थर की भी हो जाऊंगी तो बेटा मैं फजर तुम्हारा साथ दूंगी, बड़े इमोशनल सीन थे, कोई इमोशन फील नहीं हुआ, वो बहुत बनावटी था। जैसे वो एपिसोड जो इस वीक वाली सेकंड जहाँ पे एंड होती है कि जहाँ पे वो आके कहती है कि डॉक्टर ने क्या कहा है, ठीक हो रही हूँ? हाँ, ठीक हो रही हूँ मैं। उन दोनों के आपस में जो बात, कितनी मजा आ रहा है, मतलब बड़ी कोई नॉनसेंस है कुछ चीजें बिला वजह फिलर ऐड की है, जिनकी कोई वजह नहीं है, बट यार ठीक है, कुछ चीजें बहुत अच्छी है, कुछ चीजें बहुत बुरी हैं, ठीक है, बस ठीक है। मूव ऑन। हाँ, मूविंग ऑन टू केड़ा रह गया, परवरिश रह गया उस ड्रामे की तरफ चले।
जो अब फ्यूचर में शेर में होने वाला है। हाँ हाँ, राजा रानी यही होने वाला है। अभी देखे ना, राजा रानी और शेर की कहानी बहुत सिमिलर है। मूविंग ऑन टू राजा रानी। जी मून, राजा रानी शेर पार्ट 2, शेर पार्ट 1, राजा रानी पार्ट नहीं, बल्कि हाँ जो भी है, हाँ, शेर पार्ट 1 है, पार्ट 2 उसका वो है। हाँ। क्या करें इसका। वैसे अब्बू मर गए, इधर भी उधर भी मर गए, लेकिन वो सीन बड़ा प्यारा था। मैं कहता हूँ अरेज बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत 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 फाइन एक्टर है यार। उसने जो किया है, इट वाज जस्ट लाइक जैसे वो उसमें अपने बाप को मारता है उस ड्रामे में, नीम में, सैयद इमरान। हाँ, यस 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 मतलब यस यस उस हद तक उन्होंने तो बहुत ज्यादा कर दिया था ना, कि वो सारा। लेकिन यहाँ पे भी मुझे लगा कि इंटेंसिटी वही थी, इमोशन वही था, बट इसको उस इमोशन को उस तरह से उसका इमोशन इतना पीक पे भी नहीं गया था, क्योंकि इसके ट्रॉमाज अभी उतने बड़े नहीं है जितने उस बंदे के थे उस ड्रामे में। लेकिन अपने हैविंग सेड दैट, इस इमोशन में रहते हुए उसने अपना 100% दिया है लड़के ने। आई रियली लव्ड हिम। बाकी सपोर्टिंग क्लास का थोड़ा इशू है। बाकी है कि मैं भी आरिस की थोड़ी सी तारीफ ये कर दूं कि मुझे भी वो सीन बहुत पसंद आया। बल्कि वहाँ पे चलो डायरेक्टर की भी तारीफ कर लेते हैं, लेकिन भी डायरेक्टर दूसरे लोगों से एक्टिंग क्यों नहीं निकलवाता। मसला यहाँ पे ये है कि राइटिंग के बड़े मसले हैं, मुझे जो लगता है। मतलब अब देखो, आउट ऑफ नोवेयर उसका ताए को मारना बनता था, नहीं इतना बड़ा विलन तो वो नहीं था। अच्छा, हमें नहीं दिखाया गया स्टोरी को देखने कि जुनैद इतना बड़ा विलन है। यस, इस स्टोरी को देखने और अगर उसे अब्बू को मारना ही था तो उसका जो मोहरिक है ना, उसको आपने इतना स्ट्रांग नहीं दिखाया कि वो जो शेर वाला मसला था, ये तो इतना स्ट्रांग मोहरिक उसने ये कहा कि मैंने FIR करवानी है, तो क्या था? मतलब ये वैसे ही था ना, जैसे शेर में भी उन्होंने दिखाया कि उन्होंने छोटे भाई को निकाल दिया, इधर भी ऐसे ही हुआ कि छोटे भाई को निकाल दिया कि FIR करानी है, तो उन्होंने मरवा दिया, इधर भी मरवा दिया, तो फर्क कोई नहीं है। लेकिन मैं आजकल जो चीज एक कॉन्स्टेंटली एक ड्रामा, हर ड्रामे में मिस कर रहा हूँ कि एक ड्रामा जब आप देख रहे होते हो ना, आपको थोड़ा सा, चलो आपको कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली नहीं भी पता हो ना कि आगे क्या होने वाला है, ये जो भी है, कुछ पता होता है कि ड्रामा ना यूं जा रहा है, कहानी यूं घूम रही है, ये किरदार ऐसे हैं, ऐसे कुछ ऐसे ना, कुछ डायन, शेर, हमराज, ये राजा रानी जो अभी अभी डिस्कस हुए, ये चारों ही हुए, ये कुछ ऐसे ड्रामे हैं कि आप पहुंच नहीं पाते, प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कब क्या कर देंगे। हमें जहाँ पहुंचना है ना, हम वहाँ पहुंच नहीं पा रहे। डायन में आप पहुंच पा रहे हो। वैसे देखो, डायन इज वेरी प्रेडिक्टेबल। मेरे मुंह पे चपेट मारनी, मेरे मुंह बहुत बदतमीज है। तो जब तुमने ड्रामे का टीजर देखा डायन का, हमें पता था कि महविश ने चेंज होना है, लेकिन हम वैसे पहुंचे जैसे हमें पता था नहीं। एक बहुत ही फरसूदा और बोरिंग तरीके से पहुंचे ना, कि भी जैसे इधर भी जहां पे कहानी अब जाके लेके जा रहे हैं, बड़ी बोरिंग सी है। इसका बड़ा खूबसूरत, अगर मैं राइटर होता फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस कहानी या टीम में होते लेके चलता, तो मैं इस कहानी को लेके ही उसी पॉइंट पे चलता। ये जो राजा वाला पॉइंट है, इट्स वेरी गुड। ये जो रानी वेट कर रही है, जो रानी वेट कर रही है, आप उसको लिंक करें बचपन के प्यार के साथ। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, लेकिन अब वो चेंज हो गया राजा। वो अभी इधर तो ये भी नहीं पता कि राजा ओरिजिनल है कि नहीं, जो अब उसके साथ मिल रही है। तो अब वैसा ही बचपन का प्यार आपको मिकाल नाम है, नहीं जावियार के थ्रू मिल रहा है। तो और जब वो नया वाला राजा, अब बहुत देर हो गई, 10 एपिसोड हो गए, पता नहीं 12 एपिसोड, अब नए उस वाले राजा को ले आए प्लीज, जो राजा अभी तक नहीं आया, ज्यादा होगी 15 ताकि अब आप कंपेयर कर सकें, ताकि वो जो जिस प्यार को वो दिमाग में बना के बैठी है, आइडल बनाया हुआ है, हाँ, उस प्यार को इसके साथ कंपेयर करें। फिर वो कहे कि नहीं यार, प्यार तो ये प्यार है जो बच्चे वाला है, या ये वही प्यार था जिसका इंतजार मैं इधर से कर रही हूँ। कहानी अच्छी है कि नहीं है? कहानी तो अच्छी है, मतलब जो मैंने जिस तरह नरेट किया उधर तो जा ही नहीं रहे। अजीबोगरीब ही चीजों में फंसी हुई है हमारी रानी। वो फिजा बोलने लगी ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, फिजा चलो बोलने लगी। सारा मुझे समझ नहीं आती कि रानी में किस चीज की इतनी अकड़ है, क्या है उसके पास ऐसा कि जिसके बलबूते के ऊपर ये कह रही कि मैंने उनको नहीं बुलाना, उनके बाप को नहीं बुलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं आपकी ये वाली बात भी मुझे बड़ी पसंद आई जो आपने की, कि ये आकड़ क्यों, आप इस चीज को एस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहे कि रानी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर रानी ने ये एटीट्यूड इन छोटी छोटी बातों पे भी देने हैं ना, कि इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, यो नहीं करना, ये पैसे नहीं देने, वो पैसे नहीं देने, तो वो फिर रानी को एज अ करेक्टर
मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो ग्रे बना रहे हैं, वो रानी को नेगेटिव बना रहे हैं। हाँ जी, बिला वजह, बिला वजह। मतलब वो बेचारा वो साईं आया तो वो कहती कि नहीं मुझे जो है निकल जाओ यहाँ से, तुम ये कर, तुम मेरे घर से मुझे पता है तुम्हारी क्या फीलिंग है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। उससे बेचारे ने प्यार जैसे बता भी दिया है। हाँ। लेकिन ये इसमें पता नहीं किस चीज का है। ऊपर से कहती पाई पाई आपकी लुटा, तो कहाँ से लुटाएगी उनकी पाई पाई, ठीक है। ऊपर से तुम्हारे ना वो रोम्पर पहन के, रोम्पर नहीं सॉरी जो भी है रोम्पर ही कहते हैं उसको, बच्चों के लिए रोम्पर होता है, बड़ों के लिए वो होता है डांगरी, डांगरी पहन के। हाँ, पहन के तो फिर वो करेगी, मैकेनिकी करेगी सारी जिंदगी, मैकेनिकी करेगी। तुमने कहा है मैकेनिकी, मुझे लगा बिकिनगी। मैकेनिकी सारी जिंदगी मैकेनिकी करेगी, तो शायद हो सकता है कि इलाज के पैसे बन जाए, अदरवाइज तो बहुत महंगा इलाज है ये वाला जो डॉक्टर ने किया है। डॉक्टर ने उसको एक्सप्लेन भी किया कि उसके पता नहीं कौन सी वेन में क्या हो गया और उसको कैसे कैसे काटना, ठीक करना है, वो सारा कुछ। लेकिन ये बोलने लगी, अच्छी बात है, बोलने लगी। हाँ, अच्छा। लेकिन ये रानी अच्छा नहीं कर रही है। रानी ने दोनों एक साथ में, रानी ने करैक्टर मार दिया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा बाय द वे, डोंट बी जज मी। नहीं, आपको हिना अफरीदी पसंद आ रही, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी एक्ट्रेस है। और माशाल्लाह उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छी है। स्क्रीन प्रेजेंस इज सो गुड, इट्स वेरी अच्छा। हालांकि ये भी मेरा ही डायलॉग है। पहले एपिसोड में आपने कहा था कि स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, कि थोड़ी ना मुझे अभी लगता है कि थोड़ा वो वही वाली बात, वो जो जज्बाती हसीना अली अमार। तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हें पता है। नहीं वो थोड़ा वो वाला फैक्टर था। लेकिन मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता वो एक ना इतनी मेरी इनके साथ अटैचमेंट उसमें नहीं हुई थी, क्या बोलते हैं अखाड़ा में। लेकिन मेरी उतनी अटैचमेंट राजा रानी में हो गई है। बड़ा आपने कवर चेंज किया, अब आज आप वो दिखा रहे हैं हम आपको। हैं बड़ा बुरा लग रहा है। अच्छा हाँ, ये बात आपकी सही है कि टाइम लगेगा हमें इनको एज अ मेन लीड एक्सेप्ट करने में, बट यस शी इज कमिंग इन दैट ड्रामा अरसलान। फिर हम समझ जाएंगे बादशाह गुलाम सुंदरी में, उसमें भी यही है ना ये। तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसा। अच्छा आप मुझे बात दें, मैंने एक और भी चीज नोट किया है, जो है ना जावेद शेख, वो नए मोहम्मद अहमद हैं ड्रामों के। क्यों मर जाते हैं? हर ड्रामे मर जाते हैं। नहीं, कभी तुम में जिंदा रहे थे, मतलब मरने लगे थे। हाँ, असल में करते बहुत ज्यादा ड्रामे है ना ये, मोहम्मद अहमद इतने ड्रामे करते नहीं है। हाँ। जावेद शेख तो देखे 2 फिल्में ईद पे आई, दोनों में थे। हाँ ये भी है, दोनों में थे। तो जावेद शेख साहब काम बहुत करते हैं, ठीक है। मेरा मतलब है कि ड्रामा मूवी में एक्टिंग के लिए काम बहुत करते हैं। लड़का बड़ा खराब है ये हमारा। ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं जावेद शेख अरसलान जी, है ना, इन्होंने फिल्में भी डायरेक्ट की। ये दिल आपका हुआ। तो लेकिन मुझे अरेज के अलावा जो है सलमा जफर नहीं अच्छी एक्टिंग कर रही। मुझे सलमा जफर का सीन था वो अच्छा था, मुझे उन पे नहीं मुझे वो सीन पसंद आया था। आप जो बेटे के साथ था वो अच्छा था, लेकिन जो जनाजों शनाजों पे हुआ है बाबे के वो नहीं अच्छा। हाँ, और मैं एक एक्टिंग की बड़ी प्यारी, शुक्र है आपने बात छेड़ दी। मुझे फैसल कुरैशी की भी नहीं पसंद आई, हालांकि आपने इतना खूबसूरत बनाया हुआ है ना। ये जावियर नाम है, जावियर आपने मेरा बड़ा फेवरेट है। मतलब आप जो आपने बनाया है तारीफ की है कि जिस तरह से वो बच्चों की तरह, क्योंकि मैं आजकल बच्चों के साथ टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ ना, तो मैंने ये बात पहले भी मेंशन की थी। लेकिन मुझे वहां पे मजा नहीं आया फोतकी पे। वहां पे आपने दिखाया वैसे ही कि बच्चे भूल जाते हैं, उनको नहीं याद रहता है। लेकिन आई वांट मोर इमोशन, वो इमोशन जो हमें उधर नजर आया जब आरेज ने मारा, तब मुझे भी दुख हुआ आरेज के लिए, कि उसने मार ही दिया, उसे मार ही दिया। और उधर उस चीज पे वो शर्मिंदा भी है कि मैंने मार ही दिया ना। तो आप उसके लिए दुखी भी होते हो थोड़ा। लेकिन जब वो वाला सीन आया ना, जब वो उनकी मतलब उनकी लाश पड़ी होती है और उसके ऊपर उनके सर के ऊपर आके कहते हैं बाबा उठे उठे, वो थोड़ा और इमोशनल होना चाहिए था, वो थोड़ा और ड्रामेटिक होना चाहिए। जैसे सिनेमा में ऐसे सीन लगते हैं लोग रोने लग जाते हैं। नहीं सिनेमा में नहीं, हम टीवी देखते हैं। अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं व्यूअर रोने लग जाता है। हाँ, रोने लग जाना है, रोने वाला इमोशन आना चाहिए सीन पे रोना बनता था, क्योंकि उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा जो है वो उसका पाप ही था। बाप ही था, ठीक है। और तो कोई नहीं है उसकी जिंदगी में। रानी वैसे छोड़ गई है, बी अम्मा का वैसे उसने कुछ नहीं करना। मीर अम्मा ठीक है, वो भी बेचारी कुछ नहीं। मीर अम्मा को अचानक क्यों जो है वो कीड़ा तंग किया कि मैं अभी जाके साहब को बताऊं सारा कुछ, इतने सालों से जो छुपा रही थी। हाँ, इतने सालों से नहीं बताया। हाँ। क्योंकि वो रानी ने उधर बदतमीजी करी ना। रानी ने बदतमीजी करी, लेकिन फिर जुनेद का क्यों भंडा फोड़ा? कहती रानी तो फिर कह रहा है आपके अपने घर में क्या क्या हो रहा है फिर जावियर बाबा के साथ। हाँ। फिर वो जाना आ गई कि नहीं आपका बेटा ठीक हो रहा है। जाना का वो दोस्त भी है बाय द वे। ये हाँ, कहती मेरा बचपन में दोस्त रह चुका है, आप ये ना कहे कि ही इज माय पेशेंट, ही इज नॉट माय पेशेंट, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड। ठीक है। इट्स जस्ट लाइक सामिया जैसे दोस्त थी उसकी, फराज की और उसकी।
एक तो तुम मुझे मिक्स कर दो सामिया हमराज, हाँ ओके हाँ वो सामिया कहाँ गई हमराज में गायब हो गई, ये हमने डिस्कस ही नहीं किया, दोनों किस्तों में नहीं थी। सामने का मेरे से नहीं होता, जैसे जवेद शेख ने कहा दिया ये तुम क्या बना रहे हो अमीन, मुझे मार दो, मेरा इस ड्रामे में और कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि बहुत कुछ किया हुआ जवेद शेख साहब ने भी अपनी करियर में बुरा। हाँ अच्छा ये भी हो गया अरसलान। अली ताहिर की मैं अगेन वही वाली बात कह रहा हूँ कि मुझे वो बहुत अब लग रही है थोड़ी ओवर द टॉप। ओवर द टॉप वर्ड ठीक नहीं है, मुझे मोनोटोनस, बनावटी ये लफ्ज मैं कहना प्रिटेंशियस, हाँ प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे, ठीक है नहीं ये गलत वर्ड है, प्रिटेंशियस भी नहीं कहना, वो लगता है कि एक्टिंग कर रहे हैं, सुपरफिशियल, हालांकि वो एक्टिंग कर रहे हैं, सुपरफिशियल हाँ यूं कह सकते हो, हाँ सुपरफिशियल, ऊपरी ऊपरी, हाँ ठीक है। और कुछ भी नहीं इस ड्रामे में, क्यों क्यों खत्म क्यों? और आपकी फ्रेंड है हुमा नवाब, रियलनेस पीछे दफा निकल गया, किसी ने नो नहीं किया। चले जी मूविंग ऑन करें, मूविंग ऑन टू परवरिश। हाँ जी मून परवरिश मिक्स्ड रिव्यूज है मेरे, मिक्स। अच्छा पहले पिछले वीक के फीडबैक की बात कर लें गाइस, वो इतने सी को इतना ना कर दिया करें प्लीज, इतनी सी बात को इतना ना कर दिया करें। अगर हम कोई बात बता रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, हाँ वो उसका मकसद ये नहीं होता किसी की दिल आजारी या किसी को बुरा कहा है या हम कोई बहुत बड़ी चीज तो बैठे हैं कि जिसको इम्प्रेस करना है। हमने पहली एपिसोड से ये कहा है कि दिस इज आवर पर्सनल ओपिनियन, यस, और उससे आप ज्यादातर कनेक्ट कर जाते हैं, ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। आप कनेक्ट नहीं करते, दैट्स ऑल योर चॉइस, हाँ बट उसमें आप हमें बैश तो ना करने बैठ जाए कि जी आप, मुझे किसी बंदे ने डीएम किया, खैर उनसे अक्सर बात भी होती रहती है, उन्होंने डीएम किया कि मैंने जो इनकी तारीफ अर्जुमंद की लगाई पोस्ट, और उन्होंने आगे से मुझे इतना लंबा मैसेज किया कि मून बस कर दे, आपकी हिपोक्रेसी है, आपने बख्तावर मजहर ने इतने सालों बाद अच्छी एक्टिंग की थी, कोई अच्छा मदर कैरेक्टर आया था हमारे ड्रामों में, और आपने कहा कि वो ऐसे वैसे, और आप यहाँ पे देखे वो इतनी कमर्शियल और ओवर द टॉप उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, ये कोई मुकाबला भी नहीं बनता, ठीक है, मुकाबला भी नहीं है, कनेक्शन है, हो जाए नहीं हो, ठीक है। अब अर्जुमंद रहीम के उस सीन का बख्तावर मजहर के उस सीन के साथ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। दोनों डिफरेंट जॉनरास हैं, दोनों डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। मुझे वो सिनेरियो पसंद आया अर्जुमंद वाला, क्योंकि वो मुझे उस तरह की एक्सप्रेशंस, मुझे उस तरह की एक्टिंग, मुझे उस तरह की चीजें, सिचुएशंस रियल लाइफ में भी पसंद है, हाँ, ठीक है। मैं ज्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ उसके साथ। यहाँ पे भी अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन आप पैरेलल गलत ड्रॉप कर रहे हैं, फिर मैंने उसको जवाब दे दिया बड़ा अच्छा। नहीं मेरा तो पैरेलल तो ओके जवाब आया था। इसके आगे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मेरी जान अदील तुम्हें समझना तो है नहीं, ठीक है, अदील नाम है उनका, अदील आई थिंक ये सब भी कोई अच्छा? है, चलें, आई डोंट नो। अच्छा अब वो ना मुझे इतू सा बस लगा कि भाई वो थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, थोड़ी सी नीची हो जाती, फिर दोबारा भी देखा, फिर दोबारा भी देखा, शूट के बाद भी देखा कि कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया कि हो सकता है शायद वो लाइन कटवानी पड़ जाए। फिर मैंने कहा फिर अगर हम अपनी ही चीजें नहीं कॉन्फिडेंट की अपनी चीजों पे, तो फिर तो गलत है ना। फिर मैं भी स्टिक हूँ, मुझे भी वहां पे इतनी ओवर एक्टिंग नहीं लगी, लेकिन थोड़ी सी इतनी ओवर एक्टिंग लगी, इतनी सी, हाँ बस ये बोलना था, ये ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाए, अब इधर जो चल रहा है ना, अब जो ये सिचुएशन आई है इस वीक, इट्स गुड, लोग पसंद कर रहे हैं, मैं इससे नहीं, लेकिन मुझे तो ये कभी मैं कभी तू हम भी देख चुके हैं, ये 2-4 महीने पहले, पिछले साल इन दिनों में हम यही देख रहे थे, पिछले साल इन दिनों में हम यही देख रहे थे, नहीं था, नहीं गर्मियों में था, अच्छा हाँ तो देख चुके हैं हम, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन ये सिचुएशन हमने देख चुकी है, ऐसा कुछ ना। अच्छा चीजें सारी अच्छी चल रही हैं, नजरुल हसन बहुत अच्छा कर रहे हैं, समर बहुत अच्छा कर रहा है, अमल नहीं माया का क्या, ऐना आसिफ बहुत अच्छा कर रही हैं, रेहाम रफीक बहुत अच्छा कर रही हैं, सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ना अच्छा अब मुझे इस एपिसोड में पहले मैं थोड़े से कीड़े निकाल लूं, फिर तारीफें करते हैं। मैं भी अच्छा कुछ चीजें मुझे अननेसेसरी लगी, कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा ओवर द टॉप लगी, जो कि अच्छा एक सवाल है मेरा, अगर आपको जो चीजें अननेसेसरी लगी, अगर मैं उसका रीजन बता दूं, कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं मुझे क्यों इशू होगा, ओके शुरू करें। अच्छा ये जो सीन था जहाँ पे वली जो है वो घर छोड़ के जा रहा होता है और समीर उसको रोकता है, नहीं जाओ वली, मुझे भी अननेसेसरी लगा,
That was too much of emotion. That was too much of emotion. इतना इमोशन की हमें जरूरत नहीं है भाई. And और आपका इमोशन बिल्डअप हो चुका है, आपकी केमिस्ट्री बन चुकी है कजन्स की, जो भी है, बट इट वाज टू मच. इट वाज लुकिंग लाइक दे वर बॉयफ्रेंड्स. ठीक है, नहीं चलो ना करो, ठीक है. नहीं, मुझे ऐसा लगा कि समीर का जो कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी 2 एपिसोड पहले ही वाज लाइक, अच्छा पार्शियली आई एग्री, पार्शियली आई डिसएग्री. एग्री मैं उस पॉइंट तक हूं, कितना बड़ा तूफान है तो हो जाता है. नहीं, अच्छा, उसके बाद जब वो कहता है ना कि मुझे ठीक करना है, नहीं मुझे नहीं, वहां तक मैं वो तो ठीक है, वहां तक मैं साथ हूं. उससे पहले मैं साथ उससे पहले कुछ हफ्तों पहले किसी एपिसोड में उसने बोला कि हमें थोड़ी डिप्रेशन हो जाए, करने बैठ जाएं. ठीक है, लेकिन वो अब उसको बिला वजह रोने वाला बनाने के लिए, मेरी इस सिचुएशन से गुजरी हुई मेरी एक सिचुएशन है कि मैंने भी नहीं रोना, मैंने नहीं रोना, क्या करना है, नहीं रोना, बट ठीक है मेरे घर वाले रो रहे हैं तो मैंने संभालना है. ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ. वहां तक वो सिचुएशन मुझे भी समझ लग गई जब उससे बोला कि, लेकिन उससे पहले वाली नहीं आ रही ना समझ. उससे पहले सारा कुछ वो बहुत ओवर इमोशनल था भैया, और वो बहुत ओवर इमोशनल, पूरे घर को जाओ, तुम ये करो, तुम पूरे घर को लाइन लगा के कभी खुशी कभी गम मचाने की जरूरत नहीं थी. जो चीज शायद आपको सबसे अच्छी लग रही है परवरिश में इस वक्त, मुझे वो अच्छी नहीं लगी, लेकिन जो चीज शायद आपको अच्छी नहीं लग रही वो अलग बात है, उसको मैं डिस्कस करूंगा. जरूर करिएगा. एक ये चीज ठीक है जो मुझे ओवर लगा, ठीक है. एक मुझे अच्छा शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने दिखाया कि उसका ख्याल था. मुझे रेहाम रफीक वाला सीन था, दैट वाज सो गुड, दैट वाज सो हॉन्टिंग. वो बहुत अच्छा था, उस लड़की ने बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई है. थैंकफुली को उसका ड्रीम सीक्वेंस था. अगर वो रियल होता तो मैंने यहाँ पे लांगे खोल दे रहे थे, किसको क्या मौत पड़ी है, इस लड़की को क्या मौत पड़ी है. ठीक है, यस आई नो, बट दैट सॉरी ये ना करो, दैट गर्मी लग रही है, बट दैट गर्ल डिड वेरी वेल, ओरिजिनल बिल्कुल ऐसे कि जैसे देखा है अभी. यस ठीक है. ये हो गया. कुछ फैमिली मेंबर्स बहुत इमोशनल हो रहे थे, मुझे ठीक नहीं लगा. एक तो वो जो दरवाजा खोलने वाला है, एक अंकल है कोई, वो पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, आज पहली दफा इस ड्रामे में उसको इंट्रोड्यूस करवाया है. वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था. नजरुल हसन ने बहुत अच्छा किया. वो सारी सिचुएशंस बहुत अच्छी थी कि हमारे घर में अगर आग लगी तो तुम लोग क्यों स्कूल से बैठो, तुम लोगों को भी, मेरी बेटी को तो कोई लेगा नहीं तो चलो इधर ही कर लेते. वो सारी सिचुएशंस भी ठीक थी, वो सारा कुछ ठीक था. उधर हमारी माया की भी फीलिंग्स बड़ी मजे की हैं, जो फोन कर रही, जो वो सारा कुछ कर रही है, वो सारा कुछ भी अच्छा है. चीज़ें सारी बहुत अच्छी हैं. जो मेरा एक आध गिला था मैंने कर लिया, उसके अलावा तारीफ़ें ही हैं. उसके अलावा हर बंदे की तारीफ़ें हैं. नजरुल हसन की तारीफ़ है, अंकल की तारीफ़ है. समन ने मुझे चपेट मारी पीछे से बच्ची को कि मैंने तेरी ये तरबियत नहीं की कि तो चुप चुप के बड़ों की बातें सुने. हसीन, मुझे वो सीन बहुत प्यारा, वो सीन, वो कैजुअल ही था, कैजुअल सा सीन था. नहीं उसमें वो जो एक ओवरऑल सिचुएशन है ना, आवाज कम करके थप्पड़ मार के, ये क्या कर रही है, तो तरबियत नहीं है. वो मुझे बड़ा रियल, वेरी ब्यूटीफुल. यस, मैं वही तो कह रहा हूँ कि कुछ चीजें जो लोगों को नहीं, शायद लोगों ने नोट ही नहीं की हो जाए, वो ज्यादा इंप्रेसिव है. हाँ. मुझे आज राइटिंग पॉइंट ऑफ से एक बात करनी है कि अब जो ड्रामा जिस तरफ जा रहा है वो ज्यादा अच्छी बात है कि ड्रामा अब नीचे वाली जनरेशन के ट्रॉमा से उठ के अब ऊपर वाली जनरेशन के ट्रॉमा पे, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे से देखें ना तो अब उनकी नेचर्स को ज्यादा से ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि रेहान की क्या नेचर है, वो गैस लाइट करता है, जहांगीर उससे वो हो जाती है गैस लाइट, और फिर वो सारी बातें, वो हमें वो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है. वो मुझे बहुत पसंद आया. बल्कि मुझे एक चीज और बड़ी अच्छी लगी, जहांगीर को कैरेक्टर जिस तरह से लिखा हुआ है. और आप बताएं कंप्लीट करें अपनी बात. एक तो जहांगीर का कैरेक्टर जो लिखा हुआ है ना, इट्स वेरी रिलेटेबल एंड वेरी रिलेटेबल टू आवर देसी हाउसहोल्ड स्पेसिफिकली. Yes, me. Okay. Because I am a person जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और बहुत जल्दी आता है, और गुस्सा is not a good thing, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो फिर मुंह बकवास करता है, और फिर आप नहीं रहते, और फिर आपके, क्योंकि एक इंसान के दिमाग में अच्छी बुरी हर तरह के ख्यालात आते हैं. आप उन ख्यालात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, या आप उसको फोर्सफुली रोक नहीं सकते. और जब आप गुस्से में होते हो
उस वक्त आपका कनेक्शन दिमाग के साथ इतना लिंक होता है, जो दिमाग में आता है मुंह से बोले जा रहे होते हैं, जो भी आ रहा होता है, जो भी अच्छे बुरे सिनेरियोज, रात को लेटे हुए कभी भी। सो द जंगीर का जो ये सारा सिनेरियो है, जिस तरह से वो बातें मारता है, वो कहने को और भी बहुत कुछ कह देता है, मतलब, और लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही वर्ड कहते हैं जो गुस्से में निकलते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है उधर कॉलेज में जॉब कर। कहता है तुम्हारा कौन सा एडमिशन हुआ था, तुम्हारी है ही नहीं औकात, ठीक है, मैंने करवाया था। भाई को जिस तरह बातें कहते ना, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। सो जो तुम कौन हो ना, इट्स वेरी इट्स वेरी रिलेटेबल, ठीक है, इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी रियल। कैरेक्टर बड़ा अच्छा लिखा हुआ उन्होंने। फिर उसको गलती का भी एहसास होता है, और ये मैंने फिर उसकी पीछे उसको कैटर करने के लिए स्टेप भी उठाता है, उनके लिए गिफ्ट ले लिए, उसके लिए चीजें ले ली, जिसको हम इस तरह से ना, कोई एक हमारा नेगेटिव कैरेक्टर भी, ये एक टॉक्सिक ट्रेट है गाइस, बहुत टॉक्सिक। अगर आपके अंदर ये है, पहले तो आप इसको एक्सेप्ट करें। हमारा ना मसला पता है क्या है, हम अपनी टॉक्सिक ट्रेट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना ये गलत है, तब तक आप उसे सीख भी नहीं सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, अब उसे बाहर भी नहीं निकल सकते। अब उसे देखिए, आप इधर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन आपके वर्ड्स किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत बुरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप किसी को फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन आपको इस चीज का एहसास भी है कि मेरे वर्ड्स बुरा नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी की पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहे हैं। और फिर अब उसके बाद उसके लिए गिफ्ट करना और ये करना और ये चीजें करना, ये एक बड़ी जो है ना, अब इन चीजों की कोई 2025 में मेरा नहीं ख्याल कि इन चीजों से कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाद में गिफ्ट दे रहे हैं, जो भी है आपका इखलाक बहुत मैटर करता है। लेकिन एट द सेम टाइम, हैविंग सेड दैट, मैं एक और चीज इधर ऐड करना चाहता हूँ, वो वाली बात जो राइटर ने फिर इधर ऐड की। उसकी बीवी उसको छोड़ के नहीं जा रही इस बात पे, उसको एहसास दिला रही है कि तुम एक ऐसे हो। तो जिन लोगों ने उन लोगों के साथ चलना है ना, जिनके अंदर ये खूब मतलब खराब चीजें हैं, टॉक्सिक चीजें, तो उनकी टॉक्सिक चीजों को आइडेंटिफाई करें, उनको हेल्प करें उनमें से निकलने के लिए, उनको बताएं कि ये गलत है, और उनको पता भी होता है गलत है। बस एक जो है ना, बस एक अपनी अना का एक खोल चढ़ा होता है, ठीक है, अपनी अना का उन्होंने अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ा होता है, जो कि उतर जाता है तो फिर ठीक रहता है, फिर उनको सोच भी आ जाती है। बट यस, सवेरा नदीम ने बड़ा अच्छा किया, तुमने बड़ा प्यारा उसमें यू रूइंड एवरीथिंग माय लाइफ, ठीक है, मतलब मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। अब ना घर मतलब अपने बाहर की है, उसकी फैमिली सारी बाहर सेटल्ड है, हर बंदा बाहर है, तेरे लिए मैं सब कुछ छोड़ गया, तूने मेरी औलाद के साथ क्या किया। उसका इमोशन बड़ा अच्छा था, और वली के साथ उसकी कनेक्ट, और अनिया ने बड़ा अच्छा किया, वो बच्ची भी अच्छा कर रही है, मुझे अनिया बनी हुई है। और अनिया की वो वाली सिचुएशन भी बहुत रिलेटेबल थी कि स्कूल में जो है हर टाइम मेरे सर के ऊपर नहीं अच्छे, आप मुझे बता दें, आप झूठ बोलेंगे अगर आप कहेंगे कि स्कूल में अपने कजनों से बात करते थे, नहीं बड़े या छोटे कजनों से, हम नहीं कहते, हमको शर्मिंदगी फील होती है कि ये क्यों है मेरे स्कूल में, मैं नहीं करनी बात। और उसकी माँ भी जब आ जाती है स्कूल में, तो वो ऐसा होता है, ऐसा होता है कि आप में यहाँ पे मुझे साई ऑफ रिलीफ मिलता था, आपने यहाँ पे भी आके मेरे सर पे सवार होगी, मम्मा दिस इज नॉट गुड। तो हर चीज बड़ी मजे की चल रही है, हर चीज। अब देखो हमारी माया जो है, एक और बात मुझे सॉरी, अगर आपकी कोई और बात मेरी माया से रिलेटेड बात है, एडमिशन वगैरह देख रही है कि मैं वहां पे वापस जाऊं, वो भी बड़ी रिलेटेबल चीज है। लेकिन उस पे उसकी बहन ने उसको कितना अच्छा जवाब दिया है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, वो लड़के हैं जिन्होंने गलत। और बड़ा अच्छा है कि पहले तो हम किसी ड्रामे में ये बात सुन रहे हैं कि इस सिचुएशन में लड़के गलत होते हैं, नहीं तो आप देखें ये जो टॉक्सिक ड्रामे हैं उसमें लड़के यही तो करते हैं आके लड़कियों के साथ, और दानिश तैमूर के जितने ड्रामे हैं उसमें यही होता है, और फिर लड़का वहां पे हीरो होता है। लेकिन यहाँ पे स्टेप लिया है बिग बैंग ने, किरण सिद्दीकी ने, फहद मुस्तफा ने, मेसम का पूरा नाम क्या है, सैयद मेसम नकवी ने, कि ये चीज गलत है, इसमें तो बेचारी लड़की ठीक तो है, कसूर ही नहीं है माया का। और हम एज अ सोसाइटी और एज अ बॉय हमें लगता है कि नहीं जी ये क्योंकि हमने इज्जत को बहुत बड़ी चीज बनाया हो ना, हवा बनाया हुआ है इज्जत को। एक सीन वो भी बड़ा अच्छा था, वो सारा सामान उठा के उसके मुंह पे फेंक दिया, वो बड़ा प्यारा सीन किया उन्होंने बख्तावर मजहर ने। वो चीज जब सटल करती है तो बहुत अच्छा करती है, और आजकल वो सटलिटी वाले फेज के अंदर है। बट नजरुल हसन की भी तारीफ करें, नजरुल हसन की। और नजरुल हसन आपको पता है अभी भी नेगेटिव ही है। हाँ, वो गाड़ी रोक के जो बाहर हंसता है, वो उसको लगा कि अब मेरा ज्यादा अमीर घरों में हो रहा है ना रिश्ता, तो उसके लिए तो ये सिक्योरिटी है। और हमारे वली के साथ अब जो हो रहा है वो नहीं मैंने देखा, वो नहीं देखा भी मैंने। वो क्यों कमिंग अप नेक्स्ट नहीं देखा, नहीं अभी एपिसोड में रिक्शे में ट्रांसजेंडर्स के साथ वो जो हरास करते हैं उसको। और उसके अलावा हमने मेरे ख्याल में सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, सारे हो गए हैं। जेबी की नेचर के ऊपर भी बात हो गई हमारी, जेबी कितना, ये सिनेमेटोग्राफी बड़ी अच्छी है इस ड्रामे की, कैमरा वर्क मुझे कभी बड़ा वही कह रहा हूँ ना।
अब देखो बख्तावर मजहर वाले सीन को एलिवेट किसने किया, कैमरा वर्क में। अगर कैमरा साइड पे रखा होता तो वो जो मर्जी एक्सप्रेशन अपने बंदे के मुक्के मारती, घुसे मारती, जो मर्जी करती, ना मजा आता। आपने कैमरा पैन किया, दरवाजा खड़का, कैमरे के साथ साथ वो बंदा अंदर आया, उसने बेटी को चपेट मारी, वो औरत के ऊपर साथ साथ कैमरा जा रहा है, वो सारा का सारा क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है उस सीन को एलिवेट करने का। यहाँ पे भी जितनी सिचुएशंस है, ज्यादा कैरेक्टर उनका, ज्यादा क्रेडिट डायरेक्टर को भी जाता है राइटर के साथ साथ और एक्टर्स के साथ। एक्टर्स की एक्टिंग हमने नजर ही नहीं आएगी अगर आपने प्रॉपर एक्सप्रेशन ही ना दिखाया कैमरे को पैन करके, तो हमने क्या अचार डालना है एक्टर की एक्टिंग का। यहाँ पे डायरेक्टर का काम नजर आता है। बड़ा ओवरऑल बड़ा अच्छा सब जा रहा। अच्छा, बड़ी जनरेशन को भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, जहाँ पे ना वो कहता है कि अमल के रिश्ते की बात करें तो कहती है शादी ब्याह के मामले बड़े पेचीदा होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप नोट करना कि जब ये पूरी डिस्कशन चल रही थी जहाँ पे वो लड़ाई होती है, मेजर लड़ाई, पूरा जो यार वो सीन बड़े प्यारे शूट, वो सीन बड़े ही खूबसूरत था, वेरी ग्रैंड यार, वेरी ग्रैंड, वेरी अप्रोप्रिएट टू द पॉइंट, टिक 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 टिक। मैं उसको ऑन करूं, हाँ भाई करता हूं मैं माया को पसंद, बात खत्म हो गई ना। लेकिन ना वहां पे आप शमीम हलाली की एक्सप्रेशन देखिएगा, वहां पे वो जो बात पीछे कही हुई ना कि भाई शादियों के मामले बड़े पेचीदा होते हैं, वहां पे आप ने मेक श्योर किया कि यहाँ पे इनके डायलॉग ही ना हो, क्योंकि वो उनके नजदीक ये चीज ये बड़ी ही पर्सनल है, इनकी है, इधर तक ही रही, तो उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, इंटरफेयर भी नहीं किया। बड़ी अच्छी चीजें हुई हैं, बहुत अच्छी चीजें, मुझे बहुत पसंद आता है। आजकल की जनरेशन जिस तरह की है, वली उसी की रिप्रेजेंट। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने अपने बहन भाइयों को भी मैसेज किया, भाई को भी कहा कि तुम भी देखो ये ड्रामा, हर किसी को हर एक को देखना, ये ड्रामा हर किसी को। देयर आर सम सिचुएशंस, मतलब अब आप ये देखें एपिसोड 1 से चले, आपने ड्रग्स की भी बात की, LGBT पे भी बात हुई, आपके बुलिंग पे भी बात हो रही है, लव पे भी बात हो रही है, पुलिस किस तरह बच्चों को, मतलब सब चीजें चल रही हैं यार। वो so कितना बड़ा पॉइंट है कि कोई मंगेतर आपको घर पे आके हरास कर जाए, आपके माँ बाप कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, नहीं कहते भी नहीं, हमारे देसी आउटसोर्स में हो रहा है और कहते भी नहीं है, ठीक है। और ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, दमाद बहुत कुछ है, ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिस जो डेली आपके बच्चों को फेस करना पड़ती हैं, लेकिन आपके पास कोई सोल्यूशन या कोई गाइडलाइंस नहीं होती। तो मेरे ख्याल में ये ड्रामा एक अच्छी गाइडलाइन है, बहुत अच्छी गाइडलाइन है। चले अब आप तो फारिग हो गए, ठीक है। अब मेरे ही हैं 2 फजूल से ड्रामे, फजूल से तो नहीं है। चलो मैं बहरूपिया के बारे में पहले बहरूपिया, जी मून बहरूपिया के बारे में ये कहना है कि आज मैं देख लूंगा वैसे घर। ज़ारा अभी तक साइलेंट है। अच्छा, ज़ारा नाम है ना उसका, ज़ारा अभी तक साइलेंट है, वो नहीं बोल रही, वो बल्कि अपने एक्स के साथ उसने डेट भी कर ली। हाँ, कितनी गलत बात। हाँ, बहुत बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी बिल्कुल। बल्कि पेरेंट्स को जाके कहे, बल्कि पेरेंट्स आप कन्विंस भी हो गए थे। अच्छा, अब पेरेंट्स अपनी बेटी की बात नहीं मान रहे, दामाद की मान रहे हैं, वेरी टिपिकल, वेरी टिपिकल। लेकिन उनको ये भी है कि हम टेस्ट कर लेते हैं कई बार, तो फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप ऑफिस जा रहे हो और आतिफ से डिस्कशन कर रहे हैं कि मेरी बेटी माँ, आतिफ को बंदा है डिस्कशन करने वाला, मतलब आपको अपनी बेटी पे यकीन क्यों नहीं है हमारा। अच्छा, और अगर तो ड्रामा ये केटर करना चाह रहा है कि जो है आपके पेरेंट्स बच्चों पे यकीन नहीं करते, तो जो ज़ारा के पेरेंट्स हैं वो उस तरह के पेरेंट्स नहीं हैं। हाँ, ये वो नहीं है। आपने शुरू में ये दिखाया ना कि ज़ारा के पेरेंट्स उस तरह के पेरेंट्स हैं कि ज़ारा अपनी लव लाइफ खुले में बैठ के डिस्कस कर सकती है। आपको डे वन से एपिसोड 1 याद है, तो जहाँ पे उसने खुले में बताया कि मुझे ये लड़का पसंद है। सो अगर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है, इतना अच्छा ट्रस्ट है, या तो फिर आप पहले वो ट्रस्ट ब्रेक करें। आपने वो ट्रस्ट अभी तक ब्रेक नहीं किया, आपने तो उसी बंदे से शादी की। मतलब आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जो हमराज में है, कि वो सच बोल रही हो लेकिन असल में वो उनको झूठ लगे, फिर आप कहें कि नहीं, नहीं तुम बेटा झूठ बोल रही हो। वो टूट गई, वो हाथ तुड़वाई, बाजू तुड़वाई, फिर भी जख्मी हो गई बेचारी। हाँ, फिर भी नहीं यकीन आ रहा, तो दैट्स वेरी बैड। दूसरा ये कि मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि वाई सीरा का जो कैरेक्टर है वो इतना एंटी ज़ारा क्यों है? हाँ, नहीं थी पहले, तो नहीं थी शुरू से। अब जेलसी उसकी इस वजह से कि मेरा शोहर उसको हमदर्दी दिखाता है। बेसिक उसकी जेलसी तो ये है कि मेरा शोहर क्यों उसके साथ नहीं, वो जितनी वो शातिर बन गई है ना, जैसे वैम बन गई है वो ज़ारा, नहीं वो नहीं है, वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो उसको दिखा वैसे रहे हैं। दूसरा उन्होंने फिर एक बात और भी दिखाई कि जो है असल में वो जो प्रॉपर्टी इतना इसके बेटे के नाम पे लगा के गया कासिम, वो इसी लगा के गया था कि वो पकड़ा गया था यहाँ पे क्या करते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग और वो धोखाधही और धोखाधही के चक्रों में वो उधर निकल गया, सब कुछ इधर लगा के चला गया इस लड़के के नाम, तो मिकाइल के नाम, क्योंकि ये सेफ था। मिकाइल इसलिए सेफ था क्योंकि मिकाइल उसकी औलाद नहीं थी, तो फिर वो इसलिए ये सारा। ठीक है, ये भोंगी बात नहीं थी,
मुझे बड़ा बोंगा लगा ये पूरा सिचुएशन। खैर एक ही बात। अच्छा एक सीन मैंने ये देखा कि मैरी आंटी उसके पास आती हैं, ज़ारा के पास, अक्सर इंस्टा पे आ जाते हैं, तो उसको कहती है कि आप प्लीज़ आविया उसको समझाएं मिकाइल को कि वो अपना इलाज करवाए, उसको इलाज की ज़रूरत है। मतलब वो समझ गई है कि ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो उसके अपने बनाए हुए हैं और उसकी लाइफ के बड़ा प्यारा। हाँ वो सीन अच्छा था, वो सीन मजे का था। मेरी आंटी भी अच्छी हैं, मतलब कि कहती है ना कि जब रोता था तो आपके पास आता था मिकाइल, तो अब आप नहीं उसको समझाना है, आप ही उसको समझा सकती हैं। वो सारा कुछ भी अच्छा था। अच्छा वो अजय फोन नहीं करता होता उसको, पुप्पो को? हाँ वो देखो चुड़ैल, वो भी रिपोर्टें दे रही है अभी फुल टाइम। अच्छा वो ना उसको डेट पे बुलाता है अंकल, वही जमाल जो भी। हाँ तो वो कहती फलाने रेस्टोरेंट आ जाओ। खैर वो रेस्टोरेंट तो नहीं गई, वो गई थी एक फूड कोर्ट में। ओके फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में फर्क होता है शकील भाई। फिर आप बैठ के फैसल कोची के साथ अपनी अंग्रेजियां ठीक करने की वीडियो भी डालते हैं, मतलब थोड़ा सा फिर आप अपना देख लें कि हम फूड कोर्ट मिल लेंगे, मॉल जा रहे हैं मॉल मिल लेंगे, एक वर्ड ही चेंज करना है ना, तो क्या है। खैर तो उसके बाद वो मिली वहां पे उससे, वो उधर जैसे वो गई तो वहां पीछे मिकाइल आ गया। अच्छा ओके। अब मिकाइल और जमाल एक है कि नहीं, मुझे नहीं समझ। नहीं एक तो नहीं हो सकते। फिर जमाल आया ही नहीं। जमाल ने फोन करके कहा कि तू किसी लड़के के साथ बात कर रही थी, मैं तो देखा, मैं भाग गया। तो फिर जमाल दिखा देते। 10 लाख जो चोरी कर रहा है वो जमाल है। वो तो बताया मैं, लेकिन मिकाल ये नहीं करेगा। हाँ क्योंकि मिकाल ये नहीं करेगा, उसके पास तो बहुत पैसा, या मिकाल पीछे यही ही करता है शायद या कुछ लोगों का शौक भी होता है ना चोरियों ट्रकों का। ठीक है, ये जो शॉप लिफ्टिंग होती है ये शौक ही होता है। उसको शक बहुत ज्यादा उस पुप्पो ने सब बता दिया उसे कि ये पहले उसके साथ फंसी हुई थी, तुम्हें उसको जलाने के लिए उसने तुम्हारे साथ शादी की, ये भी बता दिया। कितनी गलत बात है। ये किसी की सगी नहीं, अपनी सगी बेटी की सगी ना हो सकी। ये और किसी की, वो उनकी बताएं हुमा नवाब की, वो वैसे उन्होंने वो एक किस मैंने देखी, उन्होंने कुर्ता पहना हुआ लड़कों वाला फुल ऐसे बैंड के साथ, शट अप पहना हुआ था। नहीं मुझे पता है तुमने अभी क्या कहना। मैं नहीं कहना, मैं नहीं कहूंगा। अच्छा मेरी बात सुने, वो हुमा नवाब की भी बात सुनिए ना। तो वो हुमा नवाब और अच्छा उसके वो जो है ना नबील ज़ुबैरी, उसको जब पता लगा ना कि उसकी शादी, वो इतनी बुरी उसने रोने की एक्टिंग किया, आप मलका जज्बात भूल जाएंगे। अच्छा प्लीज आप जाके देखना तो है ये ड्रामा, प्लीज देखना। कंटिन्यू तो करना है। गंदी रोने वाली एक्टिंग की है कि मलका जज्बात से भी ऊपर। गलत बात है। पर्चियां शर्चियां वर्चियां सब। पर्ची देखे ना शेर में, मैंने सुना एडी है। हाँ पर्ची नहीं आना भी है शेर में, सुना है ना ही आए। सुना है। चलो कोई बात, चले खैर आगे। हाँ शीरी फरहाद का बताया मुझे। चलो बस ये हो गया। बेरूपिया बहुत बुरा था भाई, बेरूपिया बेहतर, बहुत ज्यादा बेरूपिया ना मोनोटनी का शिकार हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा। ये ग्रीन की जो गंदी आदतें, शुरू के अच्छे एपिसोड बना के बाकी सारा एपिसोड सिचुएशन रिपीट। मैंने बहुत जल्द ग्रीन के ड्रामे देखने बंद कर देंगे। हाँ कसम से गलत करते हैं। नहीं ये गुलाम बादशाह सुन रही शायद ग्रीन पे आए तो क्या होगा उसका। शुरू के 10 एपिसोड अच्छे बना लेंगे, आखिरी 10 का क्या करेंगे। वैसे भी संजबील आ पाए। चलें मूविंग ऑन टू शीरी फरहाद। तेरा हो गया शीरी फरहाद में मून, मैंने ये कहना है कि फिल्म अभी तक नहीं बनने की आ रही। इतनी किस्तें हो गई हैं, अभी तक नहीं बनने की आ रही फिल्म। पता नहीं कब। अब वो फिल्म में हीरो भी फरहाद है। अच्छा ये कब डिसाइड हुआ है? इस एपिसोड में हुआ है। ये कोई है इस तरह की सिचुएशन। राइटर अब एक्टर भी वही आ गया। पहले उसको सिर्फ डायरेक्टर बनना था, फिर उसको डायरेक्टर बनने लग गया, फिर वो ये जो सारा ओवरऑल आप स्टोरी बता रहे हो फरहाद से रिलेटेड, वो कन्विंसिंग नहीं है। अब उसको हीरो बना दिया। यस फिल्म का। और उधर वो जो वहीद मुराद है डैनी, ठीक है, उसका अपना अलग चल रहा है। वो कब अच्छा उसका ना, उसके पास सब है, उसके पास इतना पैसा भी है, मतलब इतना पैसा है कि उससे एक सीन में दिखाया है कि उन्होंने ना शीरी के घर फूल फेंकना शुरू कर दिया। इतने फूल फेंके कि उसकी पूरी जो सहन है ना वो फूल से भर गया। उस हीरो के पास इतना, फिर वो शीरी को गिफ्ट भी भिजवा रहा है। फिर उसने वो उसकी दुकान भी लग गई शेख मुबशिर की। अच्छा एक तो शेख मुबशिर जो है दर्जी की दुकान लगी है। हाँ अच्छा। इतनी वो टाइट पैंट, मतलब लाइक इधर से टाइट और नीचे से खुली फ्लैपर और ऊपर से फुल ड्रेस शर्ट के साथ, वो दर्जी नहीं लगेगा। हाँ अब तो ढीले डाले कपड़े पहन ले। अब ढीले डाले पहने। अगर वो दर्जी के कैरेक्टर में आ रहा है, दर्जी के रोल में आ रहा है, तो उसको थोड़ा दर्जी फील तो बनाओ ना। वो अजीब HSY बना हुआ है वहां पे। ठीक है सही है। एक तो ये एक प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जो है रोजी भी चाह रही है फिल्म करना।
अब जो रोजी है उसको करेक्टर दे दिया रोजी का ही। हाँ। यानी कि उनकी जो असल लाइफ है ना, शीरी फरहाद की जो अभी लाइफ में जो ये सब चल रहा है, वो जो सुल्तान है उन्होंने कहा है कि इसी पे ही हम फिल्म बनाएंगे। अच्छा। हाँ, तो ये सारी स्टोरी जो है अब उस फिल्म में खुलेगा कि पान वाले को क्या प्रॉब्लम थी फरहाद से, या फिर मास्टर साहब को क्या प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है तो अंदर की हिला करेंगे। शमशा का क्या मसला है? शमशा का पेट ही नहीं ठीक हो रहा। शमशा भी मरने लगी। सुना टीबी हो गई शमशा को। सुना टीबी होगी। खून की उल्टियां आप कह रहे थे ना? नहीं, वो अगले एपिसोड में जो खून की उल्टियां करनी है। शमसा और क्या, शमसा क्या भी भाई, शमसा भी ये क्या बताऊं मैं। शमसा क्यों इनके साथ, भाई के साथ क्यों रह रही है? वो अब्बू उधर शादी करना वहाँ पे तो उसके साथ एक लड़का भी नहीं रहता था वो वाला। वो उसने कहा कि मैं तब शादी करूंगा जब अब्बू मानेंगे। वो तो नहीं मानेगा, वो तो मर जाएगा लेकिन नहीं मानेगा। नहीं मान रहे। इतनी उसकी अकड़ है। ठीक है। इधर गोल्डी भाई की सुनाए। गोल्डी भाई का सिर्फ एक सीन था। एक सीन था। अच्छा, वो रोजी को है ना, रोजी जो है उसको भी रोल दिया ना इस फिल्म में। उसको उसका रियल लाइफ का रोल दिया ना, वैम्प का। उसको कहा भी तुम्हें वैम्प का रोल दिया है। क्या यार, क्या घटिया अप्रोच है। सॉरी, मुझे नहीं। ये आपको क्या लगता है, ये जो टीम है इन्होंने कोई रियल लाइफ बेस्ड कोई मूवी बनाई है, ड्रामा बनाया है? You never know, लॉलीवुड में ऐसा होता तो था। मैंने ना जब ये शुरू की थी ना आर्काइविंग और चीजें, तब हमें लगता था कि बड़े बड़े नाम है ना, बस यही एक्टर होते थे। नहीं, और बहुत कुछ होता था और बहुत कुछ होके बंद भी हो जाता था। अब जैसे अब हम बड़े हो गए हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ। आसीन टुंडमुंकल नहीं पता होगी किसी को। बिल्कुल हमें पता है, लेकिन हमें पता है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल। समीरा रेड्डी नहीं पता होगी लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है। जो नई जनरेशन है, जेन जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनको नहीं पता होगी। कोई ना मित्रा नहीं पता होगी। तो ऐसे ही उस जमाने में भी थी, लॉलीवुड में भी थी काफी चेहरे, नाम, जो कि बहुत सारे लोगों को आज नहीं पता। थोड़ी थोड़ी जैसे फिल्म ने एक लड़की सपना का गाना किया था अपने जुक बॉक्स में। जुक बॉक्स का भी आया नहीं? सपना आ जाएगा। सपना एक एक्ट्रेस होती थी। किस फिल्म? आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब मुझे नहीं याद आ रहा। हाँ, कोई थी। तो इस तरह की काफी सारी एक्ट्रेस। नहीं, गोरी तो अंजुमन की बहन है, वो तो सबको पता है, मतलब हम लोगों को पता है। लेकिन हाँ, और भी कुछ वाला मच मच जेल, उसमें सपना थी लड़की। ठीक है, उसका एक गाना था। तो ये सारा वो उस जमाने में बड़ा कुछ होता रहा है। ठीक है। और ये उतार चढ़ाओ, लड़की को उतार देना और चढ़ा देना, और लड़कों को हीरो तो वैसे 2-4 ही होते थे बेचारे, लड़कियों में ज्यादा रेस होती थी उस जमाने में। बट आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती कि मकसद क्या है। मुझे भी या तो आप लॉलीवुड का पूरा ही कल्चर दिखाएं ना, या तो फिर लगे कि हम जो है एवेन्यू स्टूडियो में बैठे हैं। फिर कुछ सिंगर भी दिखाएं। ठीक है, सिंगर्स के बगैर तो लॉलीवुड अधूरा है। पाकिस्तान की फिल्मों के गाने ही हमारी अगर हम आज पे भी देखें, जो हम एंजॉय करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, वो फिल्मों के गाने होते हैं, फिल्में नहीं करते। तो पूरा म्यूजिक का भी एक इम्पैक्ट, बस सिर्फ इतना उधर तक नहीं होना चाहिए कि आपने ख्वाजा साहब और उनकी मीटिंग करवा दी। हाँ, और भी दिखाएं। कतील शिफाई का उल्टा क्या किया हुआ था इन्होंने, कुछ और शिफाई किया था। ये कुछ ज्यादा क्रिएटिव करना चाहिए था आपको। ठीक है, लेकिन बोरिंग था, बहुत बोरिंग है ना। चलें, परमिशन ले अपने व्यूअर्स से। सो जी, ये था। मेरे लिए दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊं। बेस्ट एक्टर। अच्छा, होय ये मैं कैसे बोल सकता हूँ। हाँ जी, बेस्ट एक्टर दिस वीक अर्जुमंद रहीम फ्रॉम शेर। आई लव हर, आई लव दैट सीन। To the core of my heart, it has now become one of my most favorite scenes of all time. Pakistani cinema के. My best actor is Arez from Raja Rani. That scene was so good. Reham Rafiq from Parvarish. Sfira Nadeem. नहीं एंड एक और ड्रामा में भी किसी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मैं कह रहा था कि एक्टिंग आपको अतीका ओडो बड़ी पसंद आई थी। अतीका ओडो फ्रॉम शेर। अतीका ओडो फ्रॉम शेर। चलें, अच्छी बात है। ऑस्कर अफशीन हयात फ्रॉम डाइम। मेरे लिए 2 बेटियां फ्रॉम शेर। हाँ, वो भी ऑस्कर। वो बहुत बड़ी ऑस्कर्स थी।
वैसे वो नबील नसीमा और एक का नाम बेरूपिया में नसीमा था। नबील भी इस वीक ऑस्कर था। अच्छा, आई भी शाम देखा था थोड़ी एक का नाम नसीमा है, दूसरी का नाम क्या है, बड़ी का नाम पता नहीं क्या है। उसका नाम है फोजिया। नहीं, उसका नाम किसी पत्थर के ऊपर है, जैसे रूबी होता है, पारस, जैसे अब मुझे नहीं याद आएगा उसका नाम, कुछ इस तरह का है। अकीक नहीं, ओके फिरोजा नहीं, कुछ था रूबी तो कह चुका हूँ मैं। चलो जो भी है बस ठीक है, जाने दो। वो दोनों लड़कियां, एक नीलम कोठारी नहीं। चलो भाई परमिशन दो। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अनमोल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।